सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। मेरी वॉइस सभी के पास आ रही है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूँ कि सभी के पास वॉइस है या नहीं है। ओके, यस टाइप कर दो। सभी को रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में। ओके ग्रेट, मतलब सबके पास बिल्कुल क्लियर वॉइस है। जस्ट अभी 1 मिनट में हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपके पास डायरी और पेन नहीं है तो डायरी और पेन लेके आ जाओ, बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, जो कि 2026 में आप सभी के काम आने वाली हैं। ओके, सो डायरी पेन अगर नहीं है तो फटाफट से जाके ले जाओ, जिससे हम जल्दी स्टार्ट कर पाए। और ये वेबिनार चल रही है, जूम मीटिंग नहीं है, तो आप इसमें कैमरा ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप ओनली फॉर मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो, गरिमा मैम को देख सकते हो मीटिंग में, बट आप कैमरा ऑन नहीं कर पाओगे। लेकिन पूरा फोकस आपका सेशन पे होना चाहिए। ठीक है, मेरी वॉइस प्रॉपर आप सभी के पास आ रही। डोंट वरी, मैं कैमरा भी ऑन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि मेरी वॉइस प्लस वीडियो क्लियर है ना। सभी के पास है? सो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग 2026 में एंटर कर चुके हैं, राइट? 2026 में एंटर कर चुके हैं, और 2026 में हम अपने करियर को कैसे बिल्ड करने वाले हैं, बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, इसके ऊपर आज प्रॉपर मैं एक रोड मैप लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आप एक बिगनर लेवल पे हो, आपने भी 2 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 महीने पहले या 2 साल पहले जब भी आप बिजनेस के अंदर आए थे, आज मैं आपको प्रॉपर आपके टारगेट बनाऊंगा। इवन 2026 की हमारी प्लानिंग क्या है जिससे कि आपको हेल्प मिलने वाली है, और हम कौन कौन सी चीज़ें और भी अभी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिससे कि आप सभी अपना करियर बना सकोगे और आप ग्रो करने वाले हो। सो आप सभी रेडी हो सेशन के लिए? आर यू रेडी गाइस? जल्दी बताइए मुझे चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी के मैं पर्सनल रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सभी को थैंक यू बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सभी ने मुझे विश किया है, तो एक साथ ही मैं सभी को बोल देता हूँ सेम टू यू। कैसे हो आप सभी? चैट बॉक्स में बताइए मुझे कैसे हो आप सभी। आप जो चैट में राइट डाउन करोगे ना, मुझे सब दिखने वाला है। ठीक है, आपके चेहरे के स्माइल मुझे आपके चैट, जो चैट में लिखोगे ना, उससे मुझे पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। आज तो एक अलग एनर्जी होगी ना। यस और नो? नया साल है, नए कपड़े पहने होंगे, घूमने भी गए होंगे, घर में कुछ पकवान बना होगा। यस और नो? जिम भी गए होंगे, बहुत सारे टारगेट बनाए होंगे, आपने सिस्टम को मतलब अपने रूटीन को फॉलो भी किया होगा। अच्छा लग रहा है थोड़ा? अच्छा, पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि सभी जगह एक ही माहौल है, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। हर किसी को देखो वो विश कर रहा है कि भैया नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां जाओ वो एक ही बात बोल रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। यस और नो? लेकिन भाई कैलेंडर बदला है और कुछ नहीं बदला। क्या बदला है? कैलेंडर बदला है और कुछ नहीं बदला। सर हलवा बनाया है गाजर का, क्या बात है, भिजवा दो जयपुर फटाफट से आप। सर कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरी पेन नहीं है तो जाके ले आओ जल्दी से। सबके पास डायरी पेन है? एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। मैं सभी को, सभी के चैट देख पा रहा हूँ। जमुना जी बोल रहे हैं, गीतिका बोल रहे, सुखदेव, आस्था, सभी के पास। श्वेता, संतोषी मैम, सपना जी, जम शमशेद, विधि, या विकास, नीरज, लक्की पटेल, गुड़िया। चलो, तो आज ना अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठना, बिकॉज आज मैं कुछ राज भी खोलने वाला हूँ, और आज 2026 को हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपनी कुर्सी पेटी बांध के बैठना, और प्रॉपर पूरा फोकस आपका सेशन पे होना चाहिए। पूरा फोकस, कोई राइट नहीं, कोई लेफ्ट नहीं, खाना वाना बाद में खा लेना। ठीक है, देखो इस मीटिंग में ना अभी बहुत सारे मेंबर आ चुके हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो अभी भी ना न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होंगे दोस्तों के साथ में रिलेटिव। क्योंकि वो सेलिब्रेशन नहीं है, वो एक बस मन को शांति देने वाली चीज है कि भैया नया साल आ चुका है, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्चुअल जो सेलिब्रेशन होगा वो तब होगा जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हो, जब आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी देखोगे। ठीक है, आपके जेब में पैसा आएगा तो चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आने वाली है। ठीक है, ये रियली बात है ना, सही बोलो। बिना पैसे कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। हम अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं, इंस्टा स्टोरी लगा रहे हैं, फेसबुक पे स्टोरी लगा रहे हैं कि देखो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा ही है ना। मेरा आज का पूरा दिन बहुत बढ़िया गया। मैं बताऊं, सुबह से मैं बाहर था, और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी, जो कि मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, उसका बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है। ठीक है, सो मैं अभी, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि जो मैंने टास्क अपने सोचे थे आज के, वो मैंने ऑलमोस्ट पूरे किए। और 12 बजे पहले पहले मैं कर भी लूंगा जो भी मैंने टास्क सोचा था। ठीक है, टास्क जो मैंने सोचा था कि मुझे करना है ये चीजें। कल रात को भी मैं लगभग लगभग 3-4 बजे सोया था, प्रॉपर प्लानिंग करके। आपकी प्लानिंग, आपकी प्लानिंग कि आप 2026 में कैसे ग्रो कर सकते हो, उसकी प्लानिंग हमने की थी, राइट? हैप्पी मनी ईयर भाई साहब।
अनुराग भाई बोल रहे हैं हैप्पी मनी। थैंक यू सो मच भाई। सेम टू यू। सो रेडी हो सभी? रेडी हो पूरे फोकस के साथ में समझने के लिए? रेडी हो प्रॉपर रोड मैप लेने के लिए? और हमारे बीच में अनुराग भाई है जो शिमला से हैं, जो शिमला ट्रिप क्वालिफाई करोगे तो शिमला में मिलने वाले हैं। उन्होंने बहुत शानदार पीडीएफ आप सभी के लिए बनाई है, जो पीपीटी आप देख रहे हो उन्होंने ही डिजाइन किया आप सभी के लिए। रेडी हो? यस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी के चैट देख पा रहा हूं मैं। और जिन्होंने भी रिसेंटली अभी लास्ट एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने हैं, जितने भी न्यू एक्शन टेकर हैं, सबसे पहले आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा। जितने भी न्यू मेंबर हैं जो रिसेंटली हमारे डीएस फैमिली, डिजिटल शिक्षा फैमिली का पार्ट बने हैं, बिकॉज आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है ये। क्योंकि अभी हो सकता है आपने कैसे भी डिसीजन लिया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है। बिकॉज आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जो कि आपने सोची नहीं थी, वो ग्रोथ होने वाली जो आपने कभी सोच नहीं थी, आपका उस लेवल का माइंडसेट बिल्ड होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था। चाहते हो 2026 को बदलना? ठीक है, तो मैं जो भी चीजें बताने वाला हूँ प्रॉपर डायरी पेन के साथ बैठना, प्रॉपर नोट्स बनाना कि ऐसा नहीं कोई भी आप चीज मिस कर पाओ। सो हाय एवरीवन, देव सिखाओ दिस साइड, फाउंडर एंड सीईओ डिजिटल शिक्षा डॉट लाइव। और स्वागत करता हूँ आज सभी का आज के सेशन में, ग्रोथ लीडरशिप सेशन में। बिकॉज आज हम बात करेंगे कि 2026 की प्लानिंग कैसे करनी, गोल कैसे बनाओगे, कैसे उन टारगेट को पूरा करने वाले हो। और हम हमारी पूरी टीम, मैं गरिमा मैम, पूरी टीम मिलके आपके जो भी टारगेट होंगे उनको पूरा करवाने वाले हैं। ठीक है, सो अभी आगे स्लाइड पे चलते हैं। देखो 2025 तो जा चुका है, हम लोग किस में एंटर कर चुके हैं? 2026 में एंटर कर चुके हैं। सभी को पता है ना? ओनली शायद आई थिंक 12-15 घंटे हो चुके होंगे, 20 घंटे मान लो। हमने मतलब कुछ टाइम के अंदर, वो सही से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि किस किस को फील हुआ कि यार 2025 ना बहुत जल्दी निकल गया, पता नहीं चला। सच बताओ ना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। 2026 का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कैसे निकल गया। टाइम इतना कम मिला, बहुत सारे काम थे जो करने थे वो पेंडिंग रह गए, जो कि 26 में पूरे करने हैं। बट जितना भी टाइम मिला अपना 100% दिया, अपने आप को 100% दिया। रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी रिग्रेट नहीं है। 1% भी मुझे रिग्रेट नहीं है हमारे, जो कि मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैंने 2026 में 25 में ये नहीं किया। बहुत बढ़िया किया, जितना टाइम मिला उसमें अपना 100% दिया। ग्रोथ भी हुई, नए नए मेंबर साथ में ग्रो कर रहे हैं, टीममेट भी ग्रो कर रहे हैं। एंड एक गुड न्यूज भी, 2025 के दिसंबर मंथ में हमारे काफी सारे टीम मेंबर थे जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक भी किया। सिंगल डे का 10,000, सिंगल डे का 18,000 रुपए, सिंगल डे का 27,000 रुपए, सिंगल डे का एक दिन का पैसा, बता एक दिन की इनकम, एक दिन का 60,000 भी हिट किया है, 80,000 भी हिट किया लास्ट दिसंबर के अभी 2 से 3 दिन पहले, एक दिन का। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और ये आप भी करने वाले हो। तो जिनका अच्छा गया बहुत सी बात, जिनका बुरा गया कोई बात नहीं, जो चला गया वो चला गया, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। यस और नो? लेकिन जो भी आने वाला है हमारे साथ में, जो टाइम अभी हमारे पास में है, उसको हम बेटर कैसे बना सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। डू यू एग्री विद मी? मेरी बात से एग्री करते हो रितांशु, सुखदेव, रितु, शिवानी? सही बोल रहे हो? हमारे पास जो आने वाला टाइम है हम उसको बेटर बना सकते हैं, उसको सही कैसे कर सकते हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। और आज मैं कुछ कुंडली भी खोलने वाला हूँ कि 2025 में आपने आखिर किया क्या है। ठीक है, आखिर आपने किया क्या है। तो वेलकम टू 2026। 2026 एक फ्रेश स्टार्ट नहीं है, 2026 एक फ्रेश स्टार्ट है। नया साल, नया माइंडसेट और नई डायरेक्शन, मतलब एक न्यू ईयर तो है ही, और एक न्यू माइंडसेट की यार मुझे 2026 में ना फोड़ना है, मार्केट में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है मुझे किसी एक चीज के अंदर, सोशल मीडिया पे, बिजनेस में, मेरी फैमिली मेरे प्राउड फील करे, एक नया डायरेक्शन। 2025 में जो भी हुआ उसे सीखते हैं और आज से बेटर शुरुआत करते हैं। 2026 से आज डे 1 है हमारा। ठीक है, आज 1 जनवरी है। आज का सेशन का पर्पज है क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड ग्रोथ, माइंडसेट बिल्ड करना। कि हम 2026 में ग्रो तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है जो बार बार हमें नेगेटिव करता है, हमें बढ़ने नहीं देता, इसको कैसे सेट करें। पहले पहले इसको प्रिपेयर करना है, पहले इसको अच्छी डाइट देने की, हमें पूरे महीने, पूरे साल हमें अच्छे से सपोर्ट करे और हमें पॉजिटिव चीजें दिखाए और पॉजिटिवली ग्रो करने में हेल्प करे। चाहते हो सभी? क्योंकि एक्चुअल में देखो हर इंसान ना कामयाब होना चाहता है, लेकिन आप ओनली फॉर अपने दिमाग की वजह, अपने माइंड सेट की वजह से ग्रो नहीं कर पाते हो, ये रियलिटी है। आप अभी, आपकी एज जो भी है मुझे नहीं पता, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, लेकिन एक टाइम पे कुछ जब टाइम निकल जाएगा ना, आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने अपना कितना टाइम खराब कर दिया फालतू चीजों में।
मैं मेरा आज से 5 साल पहले माइंडसेट क्या था, आज क्या है, मैं उस टाइम क्या सोचता था, कितना नेगेटिव इंसान था, कैसे कैसे बातें करता था, लेकिन आज मैं बहुत बढ़िया बिल्ड कर गया हूँ। ऐसा फील होने वाला है आप सभी को, और होता भी होगा, काफी लोगों को होता है ना। 2025 में हमने बहुत सारी लर्निंग ली, या सुनो, सिंपल रियलिटी कुछ चेक, हम कुछ रियलिटी चेक कर लेते हैं जो कहीं नहीं कि हमने खुद ने भी फेस करी है। 2026 में हम सबने कुछ चैलेंज फेस किए होंगे, किए थे ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई, करना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया और 5 दिन छुट्टी मार ली। भैया की शादी में चले गए, ताऊ जी की लड़की की शादी में चले गए, बुआ जी की शादी हो गई, ठीक है, पड़ोसी की लड़की की शादी है, हमारा पूरा टाइम खराब हो गया दूसरों को खुश करने में। यस और नो, दूसरे लोगों को खुश करने में हमारा पूरा टाइम चला गया, और हम कुछ भी रेगुलर चीज नहीं कर पाए। गोल लिखे, लिखे थे हमने, और मतलब आज भी लिखे होंगे आपने, आज लिखोगे भी। पिछले साल 2025 में 1 जनवरी को आप सभी ने अपने टारगेट लिखे होंगे कि मुझे कितनी इनकम करनी है, मुझे क्या सीखना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, कैसी ड्रीम फिजिक अचीव करनी है, बहुत कुछ आपने सोचा होगा, लेकिन क्या आपने पूरे किए? फॉलो ही नहीं किया आपने। उसमें से आप ईमानदारी से मुझे बताओ कितने सारे सपने पूरे हो गए, हुए कुछ पूरे? मुझे लगता है कहीं नहीं कि शायद वो हम लोग अचीव नहीं कर पाए। यस और नो, जो आपने सोचा ऐसा हुआ आपके साथ में 2025 में, जो आपने सोचा था ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ उसका रीजन है। रीजन तीसरा, किसी की भी गलती नहीं है, गलती ओनली फॉर किसकी है? किसकी है गलती, मुझे बताओ, आप बताओ, किसी गलती है? भाई चैट बॉक्स में बताओ मुझे, गरीबों में बताइए किसी गलती हो सकती है, बताओ। चलो मैम नहीं बता रहे किसी गलती है, हम खुद की, हमारी खुद की गलती है भाई। ना तो हमारे परिवार की गलती, ना हमारे टीचर की गलती है, किसी की भी गलती नहीं है, गलती खुद की है। और हमें रियलाइज भी हो चुका है, हमें ये बात रियलाइज भी हो चुकी है, ठीक है। हो गई ना सभी को, हो गई ना। लर्निंग हुई पर एजुकेशन नहीं किया, सीखा बहुत कुछ बट एक्शन नहीं लिया। काफी लोगों के सामने 2025 में सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी आई थी कि भैया सीखोगे, ग्रो करोगे, बहुत लोगों ने, भैया हमारे पास तो पैसे वैसे नहीं है, हम तो नहीं सीख सकते, हमारे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे। मम्मी ने कसम दे दी, भैया ने कसम दे दी कि नहीं, सीखना नहीं है, सीखने पैसा लगाना नहीं है। वो सीख भी लिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो 3 सबसे बड़े रीजन थे जो कि हमने चैलेंज फेस किए, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई। ये ब्लेम नहीं है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन इक्वल टू इम्प्लीमेंट का पहला स्टेप। इम्प्रूवमेंट का, सॉरी, इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना चाह रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। लेकिन 3 चीजें हमने कहीं ना कहीं नहीं करी, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, सपने लिखे, टारगेट लिखे, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट फॉलो नहीं किया। सीखा बहुत कुछ, कंटेंट क्रिएशन सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखा, ग्राफिक्स सीखा, ट्रेनिंग बहुत मिली, मेरे वर्कशॉप देखे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। रीजन यही कि हम ग्रो नहीं कर पाए। आप में से कितने लोग हैं जो, सही बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, कूल बनने के लिए रिप्लाई मत करना, देव सर कूल, देव सर को अच्छा लगेगा, अच्छा बोलूंगा, ऐसा मत करना। सही बताना, ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये सही है ना? सही बता रहा हूँ? आप में से कोई पर्सन है जो बोलता है सर ये बिल्कुल पूरी बातें गलत है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सबके सामने अपॉर्चुनिटी है, सबको सेम सिस्टम मिला हुआ। डिजिटल शिक्षा में बहुत लोगों ने बहुत टाइम पहले ज्वाइन किया था, बट कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया ग्रोथ करी, कुछ लोगों ने नहीं करी। रीजन भी कि हमने अपना टाइम नहीं दिया, एफर्ट नहीं दिया। जब तक आप सीरियस नहीं होगे अपने खुद को लेके, है ना, जिम्मेदारी नहीं लोगे, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो मेरे भाई इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो आपको बदल सकता है? आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा ना। यस और नो, आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे बताओ, बढ़ना पड़ेगा ना। वाई 2026 मैटर्स फॉर यू, आप सभी के लिए 2026 क्यों जरूरी है? अगर लाइफ और ग्रोथ, अगर लाइफ और ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पर ले जानी है, तो 2026 में 3 चीजें जरूरी हैं। कौन कौन सी? लिखना स्टार्ट करो यहाँ से, डायरी पेन लेके। और जो नोट्स बना रहे हो शेयर भी करना अपने स्पॉन्सर को, जो आपके अपलाइन है, जिनके थ्रू आपको मीटिंग का लिंक मिला है, उनको सेंड करना है कि देव सर की मीटिंग के सारे नोट्स हैं। और जो नोट्स शेयर करने वाले हैं, आज की मीटिंग के पूरे नोट्स बनाएंगे जो शेयर करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनको, उनको बेटर से बेटर सपोर्ट मिल पाएगा। मैं खुद गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी सीरियस लोग चाहिए जो ग्रो करना चाहते हैं। 2026 में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला है राइट माइंडसेट, दूसरा है क्लियर गोल्स, और तीसरा है डेली रूटीन, डेली डिसिप्लिन। अब राइट माइंडसेट क्या होता है? माइंड देखो, 2 तरह के लोग होते हैं इस मीटिंग में, 2 तरह के लोग हैं जो आज की मीटिंग को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, पूरे नोट्स बनाएंगे, और कल मस्त भूल जाएंगे, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ, और वापस से जैसे 2025 चला गया वैसे 2026 उनका चला जाएगा। इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे बातों को।
अरे सर बता रहे ना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? ऐसे तो हर कोई बोलता है, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं बहुत सारे, बहुत कुछ मोटिवेशन की बातें हैं। सर तो ऑलरेडी कमा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हो, उनको तो बात आती है। कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे, लेकिन इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी बातों को सीरियसली इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद 2026 को बेटर बनाएंगे, ग्रो करने वाले। और मुझे वो ऐसे लोग बहुत पसंद है। अगर आप ऐसे हो तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, यस सर, मैं, मेरा राइट माइंडसेट है, मुझे ग्रो करना है, मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूंगा, खुद सीखूंगा, खुद इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी फैमिली से मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब मेरे सेल्फिश बन जाओ। मतलब है कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप खुद ग्रो करोगे सब, तब सब कुछ बदलने वाला है। बहुत लोग बोलते हैं भैया क्या करना चाहते हो इस दुनिया में, आपने इंसान का जन्म लिया, कहीं भैया मुझे दुनिया बदलनी है। भाई पहले अपनी इनकम तो बदल लो, अपनी ग्रोथ तो बदल लो। ये सुनो, पहले अपनी फैमिली की लाइफ तो बदल लो, दुनिया तो बाद में बदलना। सही बोल रहा हूँ? बहुत लोग बोलते हैं भैया मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मैं गरीबों की हेल्प करना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले खुद स्टेबल बन जाओ, पहले वो जरूरी है। आप मुझे बताओ, जब तक आप खुद स्टेबल नहीं हो कि किसी की हेल्प कर सकते हो? बताइए मुझे संतोषी मैम, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? सपना जी बताइए मुझे, बताइए पॉसिबल है क्या? जब तक हम खुद स्टेबल नहीं, हम दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आने वाले 2027 में वापस से सेम टाइम पे मीटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कमिटमेंट का बड़ा पक्का हूँ। मैं जो बोलता हूँ कर देता हूँ, या तो मैं बोलता नहीं है वो करना, या मुझे करना होता है। आर्या पार वाली चीजें हो जाती, या तो बोला नहीं या तो करना ही है, या तो करूंगा नहीं या तो एनी हाउ कर। 2027 में वापस से 1 जनवरी को 8 बजे सेम मीटिंग करने वाला हूँ, मैं सेम टाइम पे। देखूंगा उस टाइम कितने लोग हैं जो सेम मीटिंग में बैठे रहेंगे, और ग्रोथ होके आएंगे कि यार सर हमने इतनी ग्रोथ कर ली, और मुझे प्राउड फील होगा। प्रॉमिस करते हो अपने आप से? तो पहला अपना माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। मेरी मीटिंग से माइंडसेट चेंज नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान सुना, मैं कितना भी मोटिवेट कर दूं, अभी आपके घर वाले आपको डिमोटिवेट कर देंगे, वापस से डिमोटिवेट, वापस से डिमोटिवेट। आप, काफी लोग बोलेंगे भैया मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है, लेकिन मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, वो मुझे नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। अरे भाई कोई नहीं है, आप खुद को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना बेवकूफ बना सकते हैं हम। अब एक टीम मेंबर था हमारा रिसेंटली, तो बोला कि भैया मुझे आपके साथ में सीखना है। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर बोला कि यार मम्मी ने मुझे कसम दे दी मैं नहीं सीख सकता, मम्मी ने मुझे कसम दे दी मैं सीख नहीं सकता। तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा इसलिए लगा कि वो बंदा सामने वाला ग्रो करने वाला था, बट उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी ओनली फॉर एक कसम की वजह से, जो कि वो सीखने वाला था। तो ऐसे हर जगह आपको हर इंसान सही नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो आप अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए डेली सीखोगे, डेली बुक पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, अच्छे कंटेंट देखोगे, अच्छे पॉडकास्ट देखोगे, अच्छी बुक्स पढ़ने वाले हो, तब जाके ये डेवलप होगा, एक बार में नहीं होगा। जैसा आप देखोगे वैसा होने वाला है आपका। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जॉब वाले लोग हैं जॉब की बातें करते हैं, 9 से 5 हज़ार रुपये कमाने की बात करते हैं, आप कभी 10-15 हज़ार रुपये कमा ही नहीं पाओगे। सही बोल रहा हूँ, ऐसा होता है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार को छोड़ दो, बट एटलीस्ट अपने माइंडसेट को बदलने के लिए आप अच्छा कंटेंट, अच्छे मेंटोर, अच्छे ट्रेनिंग तो देख सकते हो ना। यस और नो? मैंने भी ऐसे किया था, मेरे पास भी स्टार्टिंग में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं था। मेरी फैमिली भी नहीं बोलती थी कि भाई बिजनेस करो, मेरी फैमिली में बोलते थे कि भैया जॉब कर लो, जॉब करो, जॉब सिक्योर है, या तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ या कहीं नौकरी कर लो जाके। घर वालों को यही समझ में आता है। बट मैंने घर वालों की बात नहीं मान के बिल्कुल अलग रास्ता चुना। मेरी मम्मी आज प्राउड फील करती है, उस टाइम बोलती थी कि अगर मैं, तू मेरी बात मान लेता तो पता नहीं क्या हो रहा होता। ये बोलते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सच बता रहा हूँ, मुझे खुद को ना, मैं, मुझे खुद पे इतना अपने आप को प्राउड फील होता है कि मैंने अपने 5 साल में कितना चेंज कर दिया खुद को। मैं आज से 7 साल पहले देव से खुद को देखता हूँ, कुछ भी नहीं था, ना अच्छी पर्सनालिटी थी, ना पैसा था, ना बोलना आता था, कुछ भी नहीं। और 7 साल अभी देखता हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। रीजन, ये जो कॉन्फिडेंस आप मीटिंग में देख रहे हो ये ऐसे नहीं आया है, ये आया है ग्रोथ की वजह से। किस है? ये कॉन्फिडेंस आपके पास भी आ सकता है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करने वाले हो, नेगेटिविटी से दूर रहोगे। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। अगर आप कितनी भी ट्रेनिंग देख लो, कितनी भी मीटिंग देख लो, मैं कितना भी सिखा लूं, लेकिन नेगेटिविटी माइंड में चल रही है, आप ग्रो नहीं कर सकते। और 2026 में नहीं, कभी ग्रो नहीं कर सकते। 9 to 5 की जॉब में फंसे रहोगे, लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम चलती रहेगी, झगड़े में रहोगे, पैसा नहीं होगा, ओवर थिंकिंग, ड्रिंक करने लग जाओगे, पूरा शरीर खराब हो जाएगा, पूरी लाइफ स्पॉइल कर लोगे आप। चाहते हो ऐसा हो आपके साथ हो? कौन कौन चाहता है सर मुझे ऐसा करना है? नहीं चाहते ना? चाहते हो ना ग्रो करना? चाहते हो ना ग्रो करना? वो जितनी भी हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, बॉयज है, सभी के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप अपनी करंट लाइफस्टाइल से सेटिस्फाइड नहीं हो,
आपकी जो भी लाइफ चल रही है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, कि मैं अभी जो जिंदगी मेरी चल रही है, जैसे इन्वायरमेंट, जैसा मेरे पास घर है, जैसे माहौल में रहता हूँ, जो मेरे पास पैसा है, मेरे पास जो फोन है, जो मेरे पास बाइक है, जो मेरे पास कार है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो काम करना स्टार्ट कर दो। और काम भी तभी कर पाओगे जब आपका माइंड सेट बिल्ड होगा, ग्रोथ माइंड सेट होगा। दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा अच्छी चीज बात करेंगे। मेरे पास काफी लोग कॉल करते हैं कि देव सर मैं ना ये करने की सोच रहा हूँ, बताओ कैसे करूं। मेरे पास एक आइडिया है कि मैं अपने इस महीने में महीने का 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, बताओ इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले। कुछ लोग ऐसे कॉल करेंगे, भैया मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, भैया मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। जब पूछता हूँ ट्रेनिंग में आते हो, अगर नहीं आते, सीखते हो नहीं सीखते, कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं किसी भी चीज की, तो भाई सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट होना है। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान हमेशा कंप्लेन करेगा, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास समूह मतलब मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करे, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत हजार प्रॉब्लम सामने लेके आएगा। अब मुझे बताओ कौन से बनना चाहते हो, फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट, आपसे पूछना चाहता हूँ। और ये मैंने एक बार नहीं बहुत बार मीटिंग में बोला ही बात में, इतनी मीटिंग में, जब भी मेरी मीटिंग होती है तो मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर 15-20 मिनट बात करता हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदल रही है, अगर अपने आप को बदल रहा हो, मैं ठीक है कि आज की मीटिंग में अगर 5 लोग भी मेरी बात को देख लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ग्रो कर जाते हैं, मेरा काम हो गया। तो सारे ही कर जाओगे तो फिर तो कहना ही क्या है, ग्रोथ माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट में ना कभी भी नेगेटिव बातें नहीं आती, कभी नेगेटिव बात नहीं करते, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करते, कभी भी वो किसी चीज कोई कंप्लेन नहीं करते, वो हमेशा अच्छी बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। अगर आप ग्रोथ की बात करते हो, करने वाले हो, तो ही बोलना ग्रोथ माइंडसेट। नंबर 2, क्लियर गोल्स। क्या पाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना है, कोई क्लियर गोल्स नहीं है एक्चुअल में। अब गोल्स में क्या, अगर मैं पूछूं ना इस मीटिंग में कि भैया 2026 में कितना पैसा कमाना है, भैया 1 लाख रुपए कमाना है, 2 लाख रुपए कमाना है, 3 लाख रुपए कमाना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कैसे लोगे, कैसे लोगे। क्लियर गोल है, क्लियर है, सब कुछ पता है कैसे होगा, प्रॉपर रोड मैप है आपके पास, पता है सभी को, शायद नहीं पता होगा। सही बोल रहा हूं ना, शायद नहीं पता होगा। क्लियर गोल्स नहीं है, नहीं है ना, आज बनवाने वाला हूं। ऋतिक बोल रहे कि मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्लाइड को थोड़ा मेंशन करो। और गरिमा मैम एक बार 2 मिनट सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आ रहा हूँ ना। तो गई जैसे अभी सर ने बात करी, तो अभी किसी की स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, किसको नहीं हो रही थी? अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो आप मूव करिए, तो विजिबल हो जाएगी आपका जो स्क्रीन होगा ना जूम का। तो वो शायद हो सकता है कि आपने स्लाइड मूव कर दी होगी। तो अभी हम बात कर रहे थे गोल सेटिंग की। तो गोल सेटिंग में सभी ने अपने गोल्स बनाए, वैसे एक एक जो सर ने पूछा भी था। तो क्या क्या आपने गोल्स बनाए हैं, जरा लिखिए चैट बॉक्स में। क्या क्या गोल्स बनाए हैं आप लोगों ने? ओके, तो मैं आ गया हूँ, डेली डिसिप्लिन। ऋतिक भाई आप ना स्क्रीन को वैसे साइड में करो, दिख जाएगा, स्क्रीन दिख जाएगा। अभी आप, मैं चलिए, आप दिखाऊंगा, रीजॉइन करके कर लेंगे। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओनली आप इजी बोलो, कोई बात नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात, गोल्स क्लियर नहीं है, मुझे घर बढ़ाना है, मुझे घर बनवाना है, बिल्कुल बन जाएगा, बस क्लियर गोल होने चाहिए। और नंबर 3, डेली डिसिप्लिन। डेली काम करना पड़ेगा, डेली आपको काम करना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के 3 से 5 साल, 3 से 5 साल जॉब की तरह अपने करियर को लो, लगातार मेहनत, कोई छुट्टी मत करो। काफी लोग बोलते हैं कि भैया कितना काम करेंगे, काम ही काम करेंगे। अभी आज मुझे किसने बोला कि भैया आज तो 1 तारीख है, आज तो क्या काम करोगे। मैंने कहा नहीं, काम तो कर रहे हैं, ये तो डिसिप्लिन है, बाकी सब चीजें बाद में, पहले काम जरूरी है। यस और नो। मेरे पास भी मौका था, आज मीटिंग नहीं करता मैं, आराम से घूमने चला जाता, कोई टेंशन थी क्या मुझे, नहीं थी ना। बट फिर भी मीटिंग कर रहा हूँ ना। और आज सुबह से बिजी था मैं, प्लानिंग में काम को लेके, कि 2026 में आपके लिए बेटर से बेटर क्या लेके आए। और अभी हमने कुछ प्लान भी किया है, अभी वीडियो आ जाएगा, जो कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, आपको प्राउड फील होगा कि हाँ हमने जिस प्लेटफॉर्म के साथ में स्टार्ट किया है वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हमें इन 3 चीजों पे काम करना है, लिख लो। 3 चीजें हैं 2026 में जो कि जरूरी है, राइट माइंडसेट, क्लियर गोल्स, डेली डिसिप्लिन। हमारी मीटिंग में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स भी हैं,
करना बहुत कुछ आता है, लेकिन कल करूंगा, परसों करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, इस चक्कर में पूरा साल निकाल देते हैं। दूसरों को ग्रो करते हुए देखते हैं। बहुत सारी रील देख लिया आपने, रील देखते हो, वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है दूसरे की वीडियो देखना जो ग्रो कर रहा है, उसके वीडियो पे कमेंट करना, यस और नो। लेकिन खुद कब करोगे मेरे भाई, वो जरूरी है। ग्रोथ तब होती है जब थिंकिंग एक्शन बन जाती है। जो आप सोचते हो अच्छा पॉजिटिव, वो एक्शन बन जाता है, तो आपकी ग्रोथ होने लग जाती है। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अब गोल्स कैसे बनाने हैं, डायरी पेन लेके बैठ जाओ। आपको अपने गोल्स कैसे बनाने हैं? 3 लेवल्स, 3 लेवल गोल सेटिंग, 3 तरीके से गोल सेटिंग करनी है। एक बार मुझे, अभी तक मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? यस टाइप कर दो फटाफट से। अबे भाई टेंशन मत लो, इस मीटिंग के बाद ना अब Q&A सेशन होगा। अभी बस मेरी बातें सुनो, मैं सभी का रिप्लाई करने वाला हूँ। 3 तरीके से गोल पूरे करने वाले हो। और हाँ, इस मीटिंग में जितने भी मेंबर है, जो एक बार मैं देखता हूँ हमारे पुराने लीडर कौन कौन है इस मीटिंग में जो कि लाइव देख रहे हैं, तो मुझे पता तो चले एक बार। फिर वो बाद में बोलेंगे सर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। 3 तरीके से अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो। नंबर 1, लेवल 1, पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स कौन से होते हैं, लिखो यहाँ पे। रूटीन, आपका पूरा दिन का रूटीन क्या है, कितने टाइम देने वाले हो, पढ़ाई कितने घंटे करोगे, जिम कितने घंटे जाओगे, काम कितने घंटे करोगे, फैमिली के साथ में कितना टाइम स्पेंड करोगे, हेल्थ, रूटीन, हेल्थ हैबिट, सेल्फ डिसिप्लिन, यह आता है पर्सनल गोल। लिखो, आप पूरा डायरी में लिखो पूरा। और ये अभी लिख लो साथ में रात को, और इसको बढ़िया तरीके से लिखना। प्रॉपर एक डायरी बनाओ। सबसे पहले आज ना थोड़ा पैसा खर्च करो अपने ऊपर। बहुत पैसे बचा लिए अपने। एक अपनी खुद की डायरी बनाओ। अच्छी सी डायरी लेके आओ, बढ़िया सी डायरी लेके आओ, ठीक है। उसमें ऊपर ऊपर पहले पेज पे जो भी आपका टारगेट लिखना, और उस डायरी को पूरे साल मेंटेन करना बढ़िया तरीके से, ठीक है। पूरे साल मेंटेन करना, उसमें अपनी जो भी चीजें करते हो आप टारगेट वगैरह उसमें लिखना जरूर आप। तो पहले क्या होंगे, पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स में रूटीन, आपका पूरे दिन का रूटीन क्या है। हेल्थ, हेल्थ को लेके अगर आप मोटे हो तो पतले हो जाओ, पतले हो तो मोटे हो जाओ। मोटे इन की मतलब फैट भरना है भाई, फिट हो जाओ, फिट। अगर ठीक है, अगर फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, अच्छी फिजिक बनानी है, मैं खुद जिम जाता हूँ। पता है मेरे को सबसे अच्छी बात क्या है, पिछले साल मैं लगातार जिम गया पूरे साल। और पता है कल भी क्या सोचा था कि फटाफट सुबह हो जाए मैं जिम चला जाऊं। वो कल, आज मैं सुबह 8:30 साढ़े 7 बजे जिम गया और 2 घंटे वर्कआउट किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि पहला दिन था, पूरे पूरे साल रहेगा रूटीन, हैबिट में आ गया। हेल्थ और हैबिट, हेल्थ में और भी चीजें आती हैं, आपकी अच्छी डाइट। क्योंकि एक बात समझो, पैसा कमाना सब कुछ नहीं है। अगर आप पैसा, मान लो आप महीने का 2 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन आप बीमार हो, आपके कैंसर है, सर बोलोगे सर बड़ी बड़ी तगड़ी बीमारी बता दिया आपने तो। मैं नहीं चाहता किसी की भी हो, बता रहा हूँ, बीपी शुगर थायराइड ऐसा हो जाए, क्या होगा फिर? क्या उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे? आप मीठा नहीं खा सकते, सोचो शुगर हो जाए, क्या उस पैसे को एंजॉय कर सकते हो? सोचो आप फास्ट फूड नहीं खा सकते, सोचो आप चल फिर नहीं सकते, सोचो एक बार, उस पैसे कोई मतलब रहेगा? रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ है, मैं बोलूंगा जान है तो जहान है, सुना होगा, ठीक है। अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, अच्छा खाना खाओ। हाँ, किसी दिन जो भी मन करे वो भी खाओ, ऐसा नहीं कि मन को मार, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर हैबिट में बनाओ कि जो भी करोगे अच्छा करने वाले हो, जो भी देखोगे बढ़िया देखने वाले हो, जो भी करोगे बढ़िया करोगे। रूटीन, हेल्थ, हैबिट, हैबिट डेवलप करो। हैबिट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जितनी भी बुरी हैबिट है, फालतू हैबिट है, खराब हैबिट है, जिससे आपको पता है, अच्छा सभी को पता है कि हमारे अंदर कितनी बुरी हैबिट है, सब जानते हैं ना, सबको पता है, मुझे भी पता है। कमियां हर इंसान में, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर भी कमियां हर इंसान में होती, कोई परफेक्ट नहीं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अपनी हैबिट को सुधारा जा सकता है। अब मैं डेली जिम जाता हूँ, ये क्या है, ये मेरी हैबिट है। क्या है, ये मेरी हैबिट है। मैं अगर जिस दिन जिम नहीं जाता, मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरा सर दर्द दुखने लगता है, मुझे लगता है कि आज मैंने पता नहीं क्या नहीं किया, मेरे को बुखार सा आने लग जाता है, क्योंकि मेरी हैबिट में मुझे जाना होता है। जैसे मैं जिम में एंट्री करता हूँ, मेरे अंदर शक्तिमान आ जाता है, पता नहीं क्यों, वहां जाके अलग एनर्जी मुझे मिलती है। सर मुझे जिम जाना है, पैसे की कमी है, घर वाले पैसे नहीं देंगे। जिम में कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, जिम नहीं जा सकते, घर पे वर्कआउट करो। शिवानी मैम, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, होम वर्कआउट करो। मैं जिम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिम ही जाना है आपको। नहीं, मेरे पास भी स्टार्टिंग पैसे नहीं थे, मैं घर पे वर्कआउट करता था।
मैं पहले घर पे वर्कआउट करता था। घर पे बनाओ चीजें, मैनेज करो। ये मत करो कि मेरे पास वो चीज नहीं है, वो चीज, कोई बात नहीं। टाइम को मैंने क्या कहा अभी, यही तो सीखना है। जो चीज नहीं है उसी अंदर मैनेज करना, उसको अपग्रेड करना। पैसा नहीं है तो पैसा कमाएंगे भी अपन। पैसा नहीं है तो पैसे कमाएंगे। या सुनो, मेरे हाथ में खुजली चल रही, लगता है पैसा आने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके। सो समझ में आ रही है मेरी बात। तो पहली हेल्थ, ठीक है, रूटीन, हेल्थ, हैबिट और सेल्फ डिसिप्लिन। नंबर टू, लर्निंग गोल्स। सबसे इंपॉर्टेंट लिखो यहाँ पे, न्यू स्किल्स। आप 2026 में कौन कौन स्किल सीखने वाले हो, मैंने तो मुझे पता है। मुझे पता है कौन सी स्किल सीखनी है। कौन सी नई स्किल सीखोगे जिससे प्राउड फील हो, यार मजा आ गया, मेरे तो ये भी स्किल। कोई पूछे ना क्या क्या आता है, उनको बताओ मेरे को सेल्स आती है, मुझे ये आता है, मुझे आता है, मुझे बताओ उसको, कितना अच्छा फील होगा सोचो। जब स्किल ज्यादा होंगी तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। ट्रेनिंग्स, कौन कौन सी ट्रेनिंग देखने वाले हो, कंटेंट अवेयरनेस, ठीक है। इन ये भी लेवल 2 में आते हैं। लर्निंग गोल्स, क्या सीखोगे, कौन सी स्किल सीखोगे, कौन सी ट्रेनिंग देखोगे, कौन सा कंटेंट कंज्यूम करोगे, जिससे आपकी ग्रोथ होने वाली, क्या नहीं देखना है, क्या देखना है, क्या जरूरी है। लिख लो भाई, ये चीजें बता रहा हूँ ना, ग्रोथ यहीं से होगी। और कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप ग्रो कर सकते हो। किसी बड़े से बड़े कोच के पास चले जाओ जो महीने के करोड़ रुपए कमाते हैं, वो भी यही बात बोलेंगे। वो भी यही बात बोलेंगे। बड़े थोड़ी बड़ा चढ़ा के बोलने वाला है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ जो समझ में आ रही है। नंबर 3, इनकम गोल्स, लेवल 3, इनकम एंड ग्रोथ गोल्स। टारगेट बनाओ, कितना पैसा चाहिए भैया जी। 2025 तो चला गया, 26 में आ गए। कितना कमाना चाहते हो, महीने का कितना चाहिए। महीने का छोड़ो, पहले दिन का कितना चाहिए, हफ्ते का कितना चाहिए, महीने का कितना चाहिए, साल का कितना चाहिए, लिखो। अपॉर्चुनिटी, जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी सीखने के लिए, कभी पीछे नहीं हटोगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट करने वाले हो। ठीक है, इनकम की भी होगी, बिजनेस की भी होगी। कौन सा बिजनेस करना है आपको। आपको लगता है मेरे पास कोई बढ़िया आइडिया है और मुझे बिजनेस करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कर डालो। पैसे मार्केट बैठा है देने के लिए। नहीं है तो कर्जा करो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट पे लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस चालू कर दिया बट काम नहीं करे, वरना डूब जाओगे भैया। वरना डूब जाओगे, फिर बोलोगे देव सर ने बोला था, हमने तो कर दिया। भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बेटर आइडिया है, आप एक डिसिप्लिन इंसान हो, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। स्मॉल हैबिट्स, बिग चेंज, मतलब छोटी छोटी जो आपकी हैबिट है, आपको एक बड़ा रिजल्ट देने वाली है। तो 3 गोल्स हमें अचीव करने हैं, ठीक है। नंबर 1 पे पर्सनल गोल्स, जिसमें रूटीन, हेल्थ, हैबिट, सेल्फ डिसिप्लिन। नंबर 2, लर्निंग गोल्स, क्या नया सीखोगे। लगता है मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आती, सीखो। लगता है मुझे ट्रेनिंग देना नहीं आता, सीखो। लगता है वो जूम मीटिंग नहीं करनी आती, सीखो। लगता है आपको मुझे लीड से बात करना आता, सीखो। सेल्स नहीं आती, सीखो। जो भी आपको लगता है यार मुझे नई स्किल सीखनी है, कोई भी स्किल, डांस करना सीखो, वो भी एक स्किल है। अच्छा खाना बनाना, वो भी स्किल है, सीखो। ये सभी स्किल्स में आती हैं। जो आपको लगता है यार मैं ऑलराउंडर बन जाओ। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना जो ऑलराउंडर, उनको कुछ भी करवा लो सब कर देते हैं। कुछ भी करवा लो सारे काम कर देते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा। तो भैया उनके पास ना टैलेंट है, वो हर फील्ड में माहिर है। ये नहीं बोलते ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मैं नहीं करने वाला। भैया ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझे आता ही नहीं है। अब आता नहीं तो भाई सीखो ना। आता नहीं है तो सीखो। यस और नो। तो तीनों गोल सभी ने के लिए। वो सोने से पहले लिखना भाई। मेरी जिम्मेदारी है बताना, अगर आप नहीं लिखोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ वापस से, गारंटी की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार गारंटी। मुझे पता है 1 साल बाद मुझे दिखोगे कहीं नहीं कहीं। 2 साल बाद सर्च करोगे हमें, टीम को, कि सर बोला तो सही था सर ने, हमने फॉलो नहीं किया। आज से 3 साल पहले जिनको मैंने बिजनेस प्लान बताया था, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मना कर दिया, भैया हम तो 10-20 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मैं तो नहीं कर सकता। आज वो पछता रहे हैं, बोलते काश हमने उस टाइम बात मानी होती, हम भी ग्रो करे होते। आज आ भी रहे हैं, काफी लोगों ने भी ज्वाइन भी किया है। 3 साल बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो भैया आप तो करवा दो, लेकिन सपोर्ट तो करोगे ना। मैंने कहा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आगे से मना कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, समझ रहे हो। तो भाई एक बात को समझो, ये तीनों गोल्स आपके लिए जरूरी है, बिकॉज इसमें आपकी सेल्फ ग्रोथ होने वाली है। और छोटी छोटी हैबिट्स आपको बड़ा रिजल्ट देने वाली है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। डन। एक बार चैट में टाइप कर दो डन, फटाफट से, जल्दी। तो बोलोगे सर आप तो रोड मैप बताने के लिए आया था, आप तो मैं डांट रहे हो। बिल्कुल डांट पड़ने वाली है, क्योंकि रोड मैप ऐसे थोड़ी मिलेगा। मुझे सुधारना है आप सभी को।
बदलाव, साल थोड़ी बदला है, कैलेंडर बदला है, वो तो दिन तो वही है ना। आज क्या हुआ? आज कुछ अलग दिन था क्या? आज लक्ष्मी जी खुद घर पे चल के आई थी क्या? नहीं ना। बताओ मुझे, 25 घंटे मिले किसी को, 26 मिले हैं? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। सेम था। इवन काफी लोग तो आज पैसे उड़ाए होंगे बहुत ज्यादा फालतू भी। मैं ये नहीं कह रहा कि घूमना फिरना गलत है, एंजॉय करो भाई, वो भी जरूरी है। मैंने बोला इन्वायरमेंट। सनी देव आ गए थे। नहीं सर। समझ में आ रहा है कुछ? कल भी पढ़ाई में निकल गया दिन, और आज भी कोई बात नहीं, पढ़ाई भी करो लेकिन साथ में चीजों को मैनेज करो। एक चीज पे डिपेंड मत रहो। ठीक है? तो तीनों गोल्स लिख लेना जो मैंने बताया, स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ टू राइट गोल्स द राइट वे। आप सही तरीके से अपने गोल्स कैसे लिखने वाले हो? सबसे पहले गोल लिखने का सिंपल फॉर्मूला। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? क्या पाना चाहते हो लाइफ में? लिखो सबसे पहले। अभी लिखो जस्ट मीटिंग के साथ में। 2026 में, इवन पूरी लाइफ में। ठीक है? गोल्स कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखो कि आपको क्या चाहिए। अब क्या चाहिए में बहुत कुछ है। पैसा भी चाहिए, अच्छी फिजिक भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। लिखो। लिख लिया सभी ने? जिन्होंने लिख लिया पहला वाला, कि आपको चाहिए क्या? आप एक्चुअली, अब काफी लोग मीटिंग में ऐसे थे कि भैया मुझे तो पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या। मैं तो कंफ्यूज, पहली बार किसने पूछ लिया। अच्छा मैं आप बताऊं, आपके अकाउंट में भी 50 लाख रुपए आ जाए, क्या करने वाले हो आप? आपके अकाउंट में भी 50 लाख रुपए आ जाए, आप क्या करोगे? अब काफी लोग बोलेंगे भैया इतना तो कभी प्लान ही नहीं किया। 50 लाख आ जाएंगे, मेरे पास भी आ सकते हैं। वो तो कभी हमने सोचा ही नहीं उस पैसे को लगाना क्या है, उस पैसे को करना क्या है। वही तो दिक्कत है, सोचते ही तो नहीं हो। सोचने में क्या जाता है? शिवानी आप कहाँ से हो? आई थिंक भोपाल से हो, आप बताया था। सोचो कि भोपाल के आप एक दिन के लिए कलेक्टर बन गए, कैसा रहेगा? सोच के देखो। सोचने में क्या जाता है? सोचने में कुछ पैसा लगता है क्या, मुझे बताओ। नहीं लगता ना। सोच के देखो एक बार। आईफोन लेके आऊंगा, कार एंड बाइक, और बाकी का इन्वेस्ट करूंगा, मोहित बोल रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट करता। पहले सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर क्यों चाहिए आपको, वो सब क्यों चाहिए लिखो। क्या चाहिए लिख ले, क्यों चाहिए। और डेली एक्शन क्या रहेगा। अब सबसे बड़ी यही तो दिक्कत आ गई। तीन चीजें हैं। गोल लिखने का सिंपल फॉर्मूला। सबसे पहले डायरी में लिखो क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए। उसके बाद डेली एक्शन क्या रहेगा, डेली कितना टाइम देने वाले हो, कितना सीखो, कितनी मेहनत करोगे, कितना एफर्ट लगाओगे, ये भी लिखो। अब कहीं नहीं कि यहाँ पे जाके बात अटक जाती है। हमें चाहिए तो बहुत कुछ, क्यों ये भी पता है, लेकिन डेली एक्शन प्लान हमसे नहीं हो सकता। ऐसा होता है ना। डेली एक्शन क्या होगा किसी को नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरी लेके लिखना है कि तीन तरीके से गोल, मतलब गोल लिखने का फॉर्मूला है। पहला, सबसे पहले डायरी में लिखो आपको चाहिए क्या। दूसरा, क्यों चाहिए, लिखो वहां पे। तीसरा, डेली कितना टाइम देने वाले हो। एक्शन प्लान क्या होगा आपका। गोल का वैल्यू तब बनता है जब एक्शन अटैच होता है, मतलब आपके जो सपने हैं, जो टारगेट है, जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो तब बनते जब आपके जो एक्शन है, जो काम कर रहे हो, जो एफर्ट लगा रहे हो, वो साथ में अटैच होते हैं। यस सुनो, डू यू एग्री विद मी? मेरी बात से एग्री करते हो? करते हो ना? तो इस प्रकार से आप अपने तीन तरीके, अभी मैंने क्या बताया, मैंने बताया 3 लेवल्स गोल सेटिंग, तीन तरीके से गोल सेटिंग करोगे। और उनको भी कैसे करने वाले हो, राइट वे क्या है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और डेली एक्शन क्या रहेगा, पूरा लिखने वाले हो। अब टारगेट एंड एक्शन, एग्जीक्यूशन फॉर्मूला, इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, लिखो यहाँ पे। सिर्फ टारगेट डिसाइड करना काफी नहीं है कि मुझे चाहिए 2026 में हर महीने 1 लाख रुपए। ये टारगेट तो बना लिया, लेकिन डिसाइड करना ही काफी नहीं है। आपने सोचा कि मुझे सिमिलर ट्रिप क्वालिफाई करना है डिजिटल शिक्षा में, टारगेट तो बना लिया, लेकिन टारगेट बनाने से काम नहीं होगा। आपके पास एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करोगे कैसे। एग्जीक्यूशन तब होता है जब मंथली टारगेट वीकली में कन्वर्ट हो जाए, और वीकली प्लान डेली में, और डेली इनपुट मतलब कंसिस्टेंसी। आपको तीन तरीके से चीजें करनी है, सिंपल तरीके से बताता हूं। सबसे पहले मंथली टारगेट एंड वीकली टारगेट। क्या आपको मंथ में कितना पैसा कमाना है, हफ्ते में कितना कमाना है, और हफ्ते के साथ में डेली कितना कमाना है, और डेली इनपुट क्या रहेगा आपका, और डेली इनपुट प्लस कंसिस्टेंसी।
कि कितना डेली बेसिस पे काम करो, कितना एफर्ट लगाने वाले हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे रिजल्ट धीरे धीरे बड़े बनते हैं, और छोटे छोटे रिजल्ट आपको डिसिप्लिन में लेके आते हैं। ठीक है। जो छोटे छोटे आपके रिजल्ट होंगे, मान लो आपने एक दिन का 10,000 रुपये कमाया, कैसा लगेगा? बढ़िया लगने वाला है। फिर अगले दिन आपने 9,000 रुपये कमाया, थोड़ा बुरा कि कल 10 कमाना। फिर अगले दिन आपने 15,000 रुपये कमा लिया। डिजिटल शिक्षा में डेली का 10 से 15,000 रुपये कमाना बहुत आसान है, बट आप में कमाने की जिद होनी चाहिए। लोग कमा रहे हैं, कमाने वाले कमा रहे हैं। हमने सिस्टम ऐसा बना दिया है, यहाँ पे कोई भी मेंबर कहीं से भी है, क्या कोई सी भी एज है, पढ़ा लिखा नहीं भी है, बस सिस्टम को फॉलो कर लेगा अच्छे से, तो भाई वो महीने का 1 लाख रुपए विद इन 3 महीने में कमाने लग जाएगा। हर 3 महीने सीख लेगा, अच्छे से लग जाएगा, तो हर महीने 1 लाख रुपए कमाने लग जाएगा। ये गारंटी है, लेकिन शर्त ये कि 3 महीने अपने आप को तपना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। खुद का दिमाग नहीं लगाना है फालतू चीजों में, नेगेटिविटी में। अपलाइन की बात सुननी है, और खुद का दिमाग लगाना भी है तो ग्रोथ में लगाना है कि इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सिर्फ डिसाइड करने से नहीं होगा एजुकेशन। तो जो भी आप 3 अपने टारगेट बना रहे हो, 3 लेवल जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, पर्सनल गोल्स, लर्निंग गोल्स, इनकम गोल्स, इसके बाद में मैंने बताया 3 तरीके से कैसे लिखोगे, आपको चाहिए क्या, क्यों चाहिए, डेली कितना एक्शन टाइम दोगे। इसके बाद में टारगेट बनाओ कि महीने में क्या रहेगा, वीकली क्या रहेगा, डेली क्या रहेगा, और डेली आउटपुट क्या रहेगा, कितना टाइम देने वाले हो। ठीक है। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी आप सभी को, तब जाके सपने पूरे होने वाले हैं। अब जॉब में क्या होता है, देखो, या तो आप, अगर आपको सपने पूरे करने हैं, तो भाई बिजनेस करना पड़ेगा। सभी को पता है ना चीज। आप में से कोई है जिसको लगता है जॉब से भी तो सपने पूरे हो सकते हैं ना? मैंने तो आज तक सपने पूरे होते हुए नहीं। जॉब वाले जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या फिर रॉयल्स रॉयल वो चला रहा है, ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं है। मेरी लाइफ में तो भी देखा नहीं है मैंने, जो जॉब करके आपने किसी को देखा है क्या जो जॉब कर रहा है और अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है, परिवार को टाइम दे रहा है, फॉरेन घूम रहा है, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ी लेके आ रहा है? ऐसा है क्या? नहीं है ना। इस मीटिंग में आप इसलिए बैठे हो क्योंकि आप बिजनेस करने के लिए बने हो और बनना चाहते हो, वरना आप भी 9 to 5 की जॉब करनी होती तो इस मीटिंग में नहीं होते। ठीक है। भगवान ने कुछ सोच समझ के इस मीटिंग का पार्ट बने, तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, ऊपर वाले ने उसके आदेश की वजह से आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तभी मेरी बात सुन रहे हो। ये रियलिटी है। मैं भी अगर आपको ये बोल रहा हूँ तो सब कुछ उनके कहने से हो रहा है पूरा। मैं सिखा रहा हूँ, जो बातों को इम्प्लीमेंट, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो भी वही बुलवा रहे हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो भी ऊपर वाला ही बुलवा रहा है। यस, ये बातें बोलो जिससे लोगों की लाइफ बदले, क्योंकि मैं सबको डिपेंड करता हूँ कि भगवान हमारे लिए जो भी करता है अच्छा करता है। ठीक है। और ऑलरेडी जो फिट जो चीजें होनी है होंगी, लेकिन उसको बढ़िया कैसे करना है, थोड़ा आपको भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने टारगेट को, साल के टारगेट को महीने में करो, महीने को वीकली में प्रॉपर होना चाहिए आपके पास में। और अभी जितने भी न्यू मेंबर है, जो जिन्होंने अभी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले डीएस फैमिली का पार्ट बने हैं, आपको रोड मैप मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी। बस अच्छे से मेहनत करना, रिग्रेट नहीं हो कि सर हमने अपनी साइड से मेहनत नहीं लगाया। वाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन 2026। आप सभी के लिए सीखना क्यों जरूरी है 2026 में? 2026 में ग्रो करने के लिए न्यू स्किल सीखनी होगी, डिजिटल अवेयरनेस इंप्रूव करनी होगी, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। लर्निंग इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है। अगर आप सीखोगे तो आपकी फाउंडेशन जो है ना, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है। नहीं सीखोगे, विदाउट लर्निंग डायरेक्शन नहीं बनेगा, वापस से भटक जाओगे रास्ते में, कुछ नहीं करने वाले। आप जॉब के पास जॉब करने जाओगे, बॉस बोलेगा सुबह आना सुबह आओ, शाम को आना शाम को, 12 घंटे 10 घंटे, आपको जो बॉस की 2 बातें सुननी पड़ेंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको खुद का ब्रांड बिल्ड करना है या बॉस की 2 बातें करनी है। मैं आज फ्री हूँ, मुझे कोई मेरे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे 12 घंटे सोने हैं, 10 घंटे काम करना है, मुझे क्या करना है, मैं अपनी मनमर्जी का मालिक हूँ। गरीबा मैम कैसा लगता है बताओ? घर पे आराम से मजे से काम करते हो, कोई बॉस है बोलने वाला? नहीं है ना। और इस मीटिंग में जितने मेंबर जो हमारे डीएस फैमिली का पार्ट बन चुके हैं, जो फुल टाइम कर रहे हैं, उनसे पूछो, कोई बोलता है कि भैया, मैं बोलता हूँ किसी को कि भाई इतना काम करना पड़ेगा? नहीं। मैं वही चीज मैं तो बोल, स्पेस से निकली हूँ, मुझे तो पता है। यस, मैं खुद भी जॉब कर चुका हूँ, मैंने जॉब किए 12 12 घंटे। मैं भी जॉब कर चुका हूँ, तो जॉब में एक्चुअली ऐसा होता है, और मैम भी जॉब कर चुके हैं, और आप में से जो जॉब कर रहे हैं उनको पता भी है कि जॉब में क्या होता है। गन्ने की कहानी सुनाओगे? गन्ने की कहानी सुनोगे? गन्ने की, गन्ने का जूस तो पियोगे ना कभी? गन्ने का जूस 10 रुपए का, रील भी आई थी बीच में। अगर सुनोगे तो बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, स्पेशली जॉब के ऊपर आधारित है। अगर आप बोलोगे तो मैं सुना दूं, कोई दिक्कत नहीं है।
सुनना चाहते हो? पक्का? देखो डिमांड आ गई है। पहले ये बातें सुन लो मेरी, चलो सुनाऊंगा। आज अगर आपने गन्ने की बात को ध्यान से सुन लिया तो गन्ना पीना बंद कर दोगे आप। लेकिन पीना बंद नहीं करना, कहानी का मतलब कुछ और है, बस वो समझ लेना, वो समझ लेना। तो शायद आपको चीजें समझ में, मुझे भी सुनाई गई थी, मैंने हकीकत मान ली, उस गन्ने की कहानी को मैंने सीरियस ले लिया, तो आज भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना मैं भी कहीं नहीं की जॉब कर रहा होता। अगर मुझे मेरे मेंटोर ने मुझे उस गन्ने वाली कहानी नहीं सुनाई होती तो शायद मैं भी कहीं नहीं की जॉब कर रहा होता। तो समझ में आ गया वाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट 2026। 2026 में सीखना क्यों जरूरी है? तो 2026 में ग्रो करने के लिए न्यू स्किल सीखनी होगी, डिजिटल अवेयरनेस इंप्रूव करने की, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कम्युनिकेशन जो बोलते हो, ठीक है, आपका पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी का मतलब अच्छे कपड़े पहनने, अंदरूनी शक्ति, अंदर से कैसे हो आप, अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, लर्निंग होगी तो फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। विदाउट लर्निंग डायरेक्शन मिस हो जाएगा, ये रियलिटी है। 2026 में क्या चाहिए? व्हाट यू विल गेट इन 2026, क्या चाहिए आपको? डिजिटल शिक्षा 2026 में प्रोवाइड करेगा। जो भी मेंबर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं, मेरी एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट बन चुके हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो, बोल सकते हो कि यस, मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया 2025 में कि हम डीएस कम्युनिटी का पार्ट बने। क्योंकि 2026 में डिजिटल शिक्षा न्यू ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम लेके आ रहा है आप सभी के लिए, कम्युनिटी सपोर्ट एंड गाइडेंस लेके आ रहा है आप सभी के लिए, बेटर से बेटर ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज लेके आएगा, ऐसी एक्टिविटीज जिससे आपकी ग्रोथ होने वाली, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन इवेंट्स होने वाले हैं, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलने वाला है आपको, इवेंट्स भी होने वाले हैं, ठीक है। एवरीथिंग रोल आउट होगा स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट द ईयर, मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा बताया जाएगा हर तरीके से। ये उनको मिलेगा जो हमारी डिजिटल शिक्षा कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। और मैं बोल नहीं रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, या तो मैं बोलता नहीं हूँ या फिर मैं करता नहीं हूँ, दो ही चीजें, या तो मैं बोलूंगा नहीं और बोल दिया तो करता ही हूँ वो चीजें, कोई भी कमिटमेंट हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ चीजें मिलने वाली है, न्यू ट्रेनिंग लर्निंग प्रोग्राम जिससे कि आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओ, कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, बेटर से बेटर गाइडेंस मिलने वाला है, और भी टीम मेंबर होंगे जो सपोर्ट करेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे आप ग्रो करने वाले हो, रिवॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन इवेंट्स होंगे, ठीक है। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जिससे आप ग्रो करने वाले हो। तो हैप्पी हो सभी? अगर ये सब मिल जाएगा तो कैसा रहेगा, बताइए मुझे एक बार। और ये सब कुछ मिलने वाला है, इससे जो मैं बोल रहा हूँ उससे कई गुना मिलेगा, उससे कई गुना आप सभी को मिलने वाला है, कई गुना मिलने वाला है। और इस मीटिंग में जितने मेंबर जो अभी तक पार्ट नहीं है, मैं बोलूंगा पार्ट बन जाना, रिग्रेट ना हो कि सर हमने, अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए 10,000 रुपये बहुत ज्यादा है, मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो फिर तो मत करना। अगर आपके लिए पैसा जरूरी है, आपकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो मुझे ग्रो करना है, और पैसा अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, तो आप बोलो कि मैं 10,000 रुपये लगा भी रही हूँ सीखने के ऊपर, तो मुझे उसका 1 करोड़ रुपए कमाना है। अगर ये दम रखते हो तो बिल्कुल पार्ट बनना, बिकॉज डिजिटल शिक्षा बहुत कुछ आप सभी के लिए प्लान कर रहा है। 2026 में एक्टिविटीज एंड लर्निंग सिस्टम, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन, लर्निंग चैलेंज, स्किल बेस्ड बूट कैम्प होंगे, स्पेशल लर्निंग ऑफर्स आएंगे, कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्टिविटीज। पर्पस सिंपल है हमारा, आप एक्टिव रहो, लर्न करो, इंप्लीमेंट करो। ये सारी चीजें हम इसलिए करने वाले हैं कि आपके अंदर एक जोश जुनून बना रहे, ठीक है, आप एक्टिव रहो, आप सीखो, और आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओ, इसी वजह से ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। ओनली फॉर आपकी ग्रोथ के लिए। और आपको पता है आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ाने के लिए हमने हमारा पहला नेशनल ट्रिप लाइव कर दिया, शिमला ट्रिप। अब ये शिमला तो देखो, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कभी गए होंगे, हस्बैंड वाइफ गए होंगे, भैया के साथ में गए होंगे, लेकिन एक ग्रुप के साथ में जाना, एक इवेंट, एक कंपनी के साथ में जाना, एक प्लेटफॉर्म के साथ में जाना, जहां पे आपको वो चीजें मिलने वाली जो आपने कभी सोची नहीं है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं है, ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है। अगर आपने सिंपल मान लिया क्या है शिमला, चले जाएंगे 10,000 5,000 रुपए देके, हम भी तो जा सकते हैं ना, जा सकते हो मेरे भाई, लेकिन एक कम्युनिटी के साथ में जाना जहां पे आपको चीजें मिल रही है बहुत सारी, जहां पे ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी आपको, ठीक है, आपको नेटवर्किंग सिखाई जाएगी, बिजनेस करना सिखाया जाएगा, एक ऐसा ट्रिप जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आपने सीरियस लिया तो भाई क्वालिफाई कर लेना। आपके पास बता दूं, ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा है। सिमिलर ट्रिप में कितना टारगेट करना है पता है? कोई ज्यादा टारगेट नहीं है, आप हंसते खेलते बहुत आराम से अगर अपना 100% दोगे, इस
को क्वालिफाई कर सकते हो आसानी से। शिमला ट्रिप को क्यों निकाला हमने? बिकॉज हम आपकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं भाई। मैं तो कभी भी शिमला घूमने जा सकता हूँ, ठीक है, हमारे टीम मेंबर। बिकॉज जितने भी न्यू मेंबर है जो हमारे पहली बार पार्ट बने हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी घुमाना चाहते हैं हम साथ में जाएं। मैं अकेला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जाना। मैं चाहता हूँ कि मेरी डीएस फैमिली मेरी पूरी साथ में जाए, और वी आर ए फैमिली मेंबर, हम सभी एक परिवार के मेंबर हैं। यस नो? और परिवार को छोड़ के साथ नहीं जाना अच्छा लगता है कि? मुझे बताइए, सही लगता है कि? मुझे बताओ। अगर मान लो आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपके मम्मी पापा साथ में जा रहे हैं, कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो वी आर ए फैमिली मेंबर, हम एक फैमिली में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो शिमला ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2026 की पहली बिग अपॉर्चुनिटी, डिजिटल शिक्षा फर्स्ट नेशनल ट्रिप शिमला। ये सिर्फ ट्रिप नहीं है, ये अचीवमेंट एंड कंसिस्टेंसी सिंबल है। अगर आपने इसको अचीव कर लिया, टारगेट को पूरा कर दिया, तो आप एक कंसिस्टेंट इंसान हो, आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हो। आप 2026 में ग्रो करोगे, वरना ग्रो नहीं करने वाले। ये रियलिटी है। एफर्ट तो लगाना ही है, एक कंसिस्टेंसी दिखाएगा। जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे, एक तो अचीवमेंट रहेगा कि भाई हमने डीएस फैमिली से, डिजिटल शिक्षा से एक ट्रिप क्वालिफाई किया, बता सकते हो। और कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। और भाई वहां पे सब कुछ फ्री होगा आपका, रहना खाना घूमना सब फ्री, वो भी लग्जरी रहेगा पूरा। और हम सब साथ में जाने वाले हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया भी था। सिमिलर ट्रिप को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया सभी को पता होगा, नहीं पता तो बता दूं। ओनली फॉर 45,000 रुपये कमाना है, 45,000 की इनकम करनी है, वो भी एक महीने में। हमने स्टार्ट ट्रिप कर दिया था 25 दिसंबर को, और हमारे टीम में काफी लोग हैं जिन्होंने ट्रिप क्वालिफाई कर भी लिया है। काफी ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने 5 दिन में ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है, उनके पोस्ट अभी मिल जाएंगे ग्रुप में आपको। काफी ने आधा क्वालिफाई कर लिया है, कुछ 2-3 सेल आ चुकी है। तो 6 दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आपके पास लगभग 23 से 24 दिन बचे हैं अभी। अभी भी 23-24 दिन बचे हैं, बहुत कुछ कर सकते हो। राइट फोकस प्लस डिसिप्लिन एक्शन एंड क्वालिफिकेशन पॉसिबल। अगर आपका पूरा फोकस है कि यस क्वालिफाई करना है, डिसिप्लिन एक्शन है, कर रहे हो डेली काम, सीख रहे हो, तो डेफिनेटली क्वालिफाई करना बहुत आसान है। आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। 45,000 रुपये कमाना डीएस फैमिली में कोई बड़ी बात नहीं है। डिजिटल शिक्षा में बहुत आसानी से कमा सकते हो, मैंने बताया था। कल इसके ऊपर ट्रेनिंग भी कर देंगे, क्वालिफाई कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू वर्क क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का अप्रोच सिंपल है। टारगेट को वीकली एंड डेली एक्शन में ब्रेक करो। जो टारगेट है, जो मैंने बोला कि 45,000 रुपये कमाने हैं आपको, उसको वीकली, आप ये मत बोलो कि मेरे को 25 दिन में कमाना है। आप टारगेट लो कि मुझे आने वाले 10 तारीख से पहले टारगेट क्वालिफाई करना है, मुझे 45,000 रुपये इनकम करनी है। और इस ऑफर क्वालिफाई करने के लिए आपको ओनली फॉर आठ आठ रेफरेंस करने हैं, ओनली फॉर 8 सेल करनी है डिजिटल प्रो मास्टरी की, जो कि आसानी से कर सकते हो। 8 लोग चाहिए बस आपको। आपको ये ट्रिप ओनली फॉर 8 मेंबर क्वालिफाई करा सकते हैं। और 8 लोग कौन? जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जिनको स्किल सीखनी है, जिनको पैसा कमाना है, वही लोग तो ढूंढने हैं आपको। और भाई पूरे इंडिया भरा पड़ा है, पब्लिक ही पब्लिक है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई स्किल सीखना चाहता है, हर कोई ग्रो करना चाहता है। भाई बताओगे ना, वो बिल्कुल बोलेंगे भैया मुझे करना है। फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। आपको इम्प्लीमेंट करने फोकस करना है, कंपेयर नहीं करना कि यार वो अच्छा कर रहा है मैं नहीं कर सकता। उसमें कोई अलग कला नहीं। हर इंसान में क्वालिटी है। ट्रेनिंग फॉलो करो, जो बताया जाएगा उसको अच्छे से फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। काफी लोग क्या करते हैं, वो अपलाइन की बात सुनते ही नहीं है, जल्दबाजी करते हैं कि भैया कैसे होगा क्या होगा। 50 चीजें माइंड में चलती रहती हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। मैं बहुत लोग देखता हूँ ज्वाइन करने के बाद वो सुनते ही नहीं है, बार बार अपलाइन को परेशान करने के लिए कि क्या किया। भाई ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करो अच्छे से, स्टे कनेक्टेड एंड कंसिस्टेंट, कनेक्टेड रहो, अपने स्पॉन्सर है उनसे टच में रहो। जरूरी नहीं उनसे डेली बात करनी है, उनकी ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहो, उनको अपने बताओ कि मैं आप आज आपने किया क्या, क्या करने वाले हो। क्रिएटिव प्लस एक्शन, प्रोग्रेस होने वाली है। आप इस आसानी से ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो बहुत इजीली। योर रोल इन 2026, डिजिटल शिक्षा आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, अभी भी कर रहा है, हमेशा करने वाला है। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब ट्रेनिंग अटेंड करोगे डेली बेसिस पे, लर्निंग रेगुलरली, डेली सीखोगे, अप्लाई भी करोगे डेली। जो सीखा है उसको जाके अप्लाई करोगे, जो आज मैंने बताया ना गोल लिखने, लिखोगे होगा। ट्रैक प्रोग्रेस, आप जो काम कर रहे हो उसको ट्रैक करोगे कि आज मेरा पूरा दिन कैसा गया, आज एक्चुअल में मेरा कितना काम हुआ, आज मेरी कितनी इनकम हो पाई, आज मैंने क्या बिजनेस किया, आज मैंने क्या नया सीखा। डिसिप्लिन में रहोगे। ये सारे पॉइंट जो बता रहा हूँ, ट्रेनिंग अटेंड करना, लर्निंग रेगुलरली, ठीक है, अप्लाई प्रैक्टिकली, ट्रैक प्रोग्रेस, डेली डिसिप्लिन, तभी जाके भाई आप ग्रो करोगे 2026 में। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज हटा दोगे, कोई भी एक चीज, आप ट्रैक से हट जाओगे। सक्सेस इक्वल टू हैबिट प्लस
धैर्य, पेशेंस। कहीं नहीं कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, हर चीज में टाइम लगता है। अब ये नहीं करे कि आपको एक ही महीने में ग्रोथ मिल जाएगी, आपको लगातार मेहनत करनी है। वो 3 महीने का, एटलीस्ट 6 महीने का नहीं, 6 महीने का टारगेट लो। 6 महीने लगातार मेहनत करोगे, कोई कमी नहीं छोड़ोगे। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, बट गिव अप नहीं करना। काफी लोग क्या करते हैं, 1 महीने मेहनत करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, छोड़ देते हैं कि भैया मेरे से नहीं हो रही। छोड़ने से किसका नुकसान है, मुझे बताओ। भाई आप अपनी लाइफ को, अपने खुद को बेवकूफ बना रहे हो आप। काफी लोग बोलते हैं कि भैया यार मेरे से कंटेंट क्रिएशन नहीं हो रहा, मेरे से बिजनेस, मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ। भाई जो चीज मिलने वाली, जो भगवान देने वाला था, वो बंद कर दिया आपने, बताओ। तो गिव अप नहीं करना है। आज एक सिंपल कमिटमेंट लो, आई विल स्टे एक्टिव, आई विल लर्न, आई विल अप्लाई, 2026 में आई विल ग्रो। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप सच में अपने आप से कमिटमेंट करते हो कि देव से प्रॉपर हम कमिटमेंट कर रहे हैं, हम अपना 100% देंगे, हम ग्रो करने वाले हैं। बोलो मुझे, कौन कौन रेडी है 2026 में प्रॉमिस करते कि ये सर जो भी चीजें होंगी, सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लेंगे, देन जो भी होगी करने वाले हैं। दिस ईयर बिलोंग टू दोज हु सोप एंड स्टे कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये जो साल है ना 2026 जो आया आपके सामने, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कहीं ना कहीं आप अपने को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी ग्रोथ तभी होगी जो आपको बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले तो मेरे भाई कितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग देख लो, कितना भी सीख लो, आप ग्रो नहीं कर सकते। सभी को मेरी बात समझ में आई? सभी को मेरी बात समझ में आई? अपना 100% देना है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन को पूरा देखने के लिए। अभी और भी चीजें हैं, एंड गुड न्यूज, न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी आने वाले हैं। ट्रिप क्वालिफिकेशन कैसे करना है वो भी आने वाला है। लर्निंग कैलेंडर आने वाला है। कंटिन्यू सपोर्ट सिस्टम रहेगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे डिसिप्लिन। लेट्स मेक 2026 मैनफुल, मतलब कहीं मीनिंगफुल, कि हम याद रहे, हम लोग भूल ना पाए, हम लोग ग्रो कर पाए। ओके। तो 2025 जैसा गया था 2026 वैसा बिल्कुल नहीं जाए, हम वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये बस चैट बॉक्स में, कि यहां तक चीजें सभी को समझ में आ गई। रोहन भाई बोले से भैया कैशबैक के बारे में बता दो। रोहन कैशबैक ऑफर जो कल लिस्ट आ जाएगी, टेंशन मत लो। देखो अभी भी फोकस कहाँ पे है भाई आपका सभी का। अच्छा रोहन सही से बताना, इतनी बातें मैंने बताई, अभी लास्ट में मैंने क्या बोला था, आपका फोकस कहाँ पे था? मेरी बातों पे था, कैशबैक ऑफर के पे था? रोहन मुझे बताओ। आपकी बातों पर तो बीच में कैशबैक ऑफर कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने बोला नहीं, मैं तो यहाँ तक पहुंचने वाला था। तो भाई जब भी मैं कुछ बताऊं तो फोकस आपका सेशन पे होना चाहिए। आई नो माइंड में 50 सवाल आते हैं, लेकिन जब पूरा फोकस सेशन पे रहेगा, आपने बताओ कमिटमेंट करने के लिए, यस बिल्कुल, मतलब पूरा फोकस आपका, बहुत बढ़िया। तो सर मुझे क्वालिफाई करना है ट्रिप के लिए, ऋतिक बोल रहे हैं। भाई अभी रोड मैप मिल जाएगा। और गरिमा मैम अभी आपको कुछ ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। आपको अभी हमारी फाउंडेशन ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जितने भी न्यू मेंबर हैं, जिन्होंने भी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले स्टार्ट किया है, आपको ट्रेनिंग सेशन की रिकॉर्डिंग मिलने वाली फाउंडेशन की। उसको भैया घोल के पी जाओ, गिलास में दूध के साथ, रोटी के साथ, कुछ भी, उसको गिलास में डालो। ठीक है, और अपने अंदर गटक जाओ। मेरी शब्द समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग होगी, उन सभी को कॉम्बो बना के अपने अंदर डेवलप करो। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, जो भी सिखाया जा रहा है, जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, अपनी साइड से 100% दो। बिल्कुल भी ऐसा मत दो कि यार मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। ओके। तो अभी मैं चैट में आप सभी से सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है? अभी मत बोलना, मैं पूछूंगा आप सभी से, एक साथ रिप्लाई करना, मैं भी रिकॉर्डिंग करूंगा। तो 2026 में ग्रो करने के रेडी हो? ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया कमेंट आने चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। सो भाई 2026 का हमारा फर्स्ट सेशन है, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है। और ये सभी टीममेट हमारे टारगेट ले चुके हैं। आप ये सभी वो टीम मेंबर है जिन्होंने एक्शन लिया, डीएस कम्युनिटी का पार्ट बने, और ये अपने आप से प्रॉमिस कर चुके हैं कि 2026 में ग्रो करने वाले हैं। जो भी इनके गोल्स हैं, महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी इनके गोल्स हैं, पूरा करने वाले हैं, और इनका सपोर्ट मैं करने वाला हूँ। तो भाई देख सकते हो कितने सारे मेंबर यहाँ पे
मैसेज कर रहे हैं जो 2026 में ग्रो करने के रेडी हैं। तो अभी तक अगर आप डीएस फैमिली का पार्ट नहीं हो तो भाई जहां पे वीडियो देखोगे आप उनको मैसेज कर देना, प्रॉपर पूरा गाइड कर देंगे, वरना मौके बार बार आते नहीं है। और ये सभी वो टीम मेंबर है जो यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं। यस, अभी कमिटमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इनको सिखाया जा रहा है। अभी मेरी लाइव ट्रेनिंग चल रही है, आप देख सकते हो लाइव जो मीटिंग चल रही है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं टीममेट को। प्रैक्टिकल टीम जो टीममेट है लाइव सीख रहे हैं हमारे साथ में, और यहाँ पे कमिटमेंट भी कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, ठीक है। सो 2026 में मिलके मार्केट में फोड़ते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जो मुझे प्रोमिस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अपना 100% देना। अब कुछ बातें मैं और बोलना चाहता हूँ। देखो इस मीटिंग में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 4-5 महीने से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। या जितने भी मेंबर है, मैं पर्टिकुलर किसी को अप्रोच नहीं कर रहा, किसी के लिए नहीं बोल रहा। एक बात ध्यान सुनो, आप जब तक खुद अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो, मैम, मैं कितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग कर ले आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे जब तक खुद नहीं जाओगे। रितु बोल रही है 101%। तो भाई आज मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन जरूर करना, बढ़िया सा, अभी फोटो ले लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे मेंशन आने चाहिए। अगर आप सच में 2026 में ग्रो करना चाहते हो, मैं तभी मानूंगा जब आप मुझे इंस्टा पे मेंशन करने वाले हो, ठीक है। फोटो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फोटो हो गया। चलो बहुत बढ़िया, फोटो बढ़िया लेना, ठीक है। यस, इंस्टा स्टोरी पे मुझे मेंशन करना, बढ़िया सा लिखना वहां पे 2026 के जो आपने डायरी में गोल्स लिखे हैं उसकी फोटो क्लिक करना। उसके साथ मेरा जो जूम मीटिंग का वीडियो जो चल रहा है ये वहां पे लिखोगे, डिजिटल शिक्षा डे 1 ट्रेनिंग कंप्लीट। एंड मैंने टारगेट लेके 2026 में जो भी कंटेंट के इसमें ग्रो करना, जो भी करना है वो आप अचीव करने वाले हो। हर कोई मेंबर मुझे मेंशन करना। तो यहाँ पे कुछ सवाल आ रहे हैं, सर मेरा हर बार इंस्टाग्राम अकाउंट, रोहन इसका रीजन ये हो सकता है कि आपका जो अकाउंट जो फोन है वो डिवाइस चेंज करना पड़ेगा आपको, वरना ऐसा नहीं होगा। या आपने कोई नहीं कोई इंस्टाग्राम की कोई जो पॉलिसी है आपने उनको फॉलो नहीं किया था, इसी वजह से हुआ है वो। न्यू फोन से ट्राई किया तब भी एक बार आप मुझे मैसेज करना, फ्री होकर मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो मैं बेटर सॉल्यूशन दे पाऊंगा आपको, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन जरूर करना। कैसा लगा आपको आज का सेशन, बताइए मुझे, कैसा लगा आपको आज का सेशन? बढ़िया, सुपर, मजा आ गया। लोग गन्ने वाली स्टोरी पूछ रहे हैं। मोटिवेशन नहीं ले रहा भाई, मेरी बातों को सीरियस लेना। बाकी मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ अपना। डीएस डिजिटल शिक्षा आप सभी को हमेशा सपोर्ट करेगा, बेटर से बेटर चीजें लेके आएगा। बट आपको बेटर बनना पड़ेगा, आपको खुद को नंबर 1 बनना है। कंपनी नंबर 1 बन रही है, कम्युनिटी कम नंबर 1 बन रही है, आपको खुद को नंबर 1 बनना पड़ेगा। जब खुद नंबर 1 बन गए तो कंपनी तो ऑटोमेटिक ग्रो करने की, कम्युनिटी ग्रो करने वाली है। सर मेंशन नहीं उठाते हो, सर मेरा मेंशन नहीं उठाते हो। अगर आप मेंशन करते भी हो तो मुझे लिंक व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन का कुछ कुछ पता चल जाता है, कुछ का पता नहीं चलता है। पावरफुल बूस्टर, प्लीज मैम बायो चेक कर लीजिएगा। शिवानी जी एक बार शिवानी मैम को ऐड कर देना एक बार ना। गरिमा जी शायद ग्रुप में ऐड नहीं है मैम, ओके, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एंड इस मीटिंग में काफी वो मेंबर भी हैं जो ओनली फॉर सोच रहे हैं कि भैया हमें पार्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं, मैं देख पा रहा हूँ, अभी मैं चैट में देखूं जस्ट। अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया भाई करवा लेना, मौके बार बार नहीं आते, वरना। और हाँ, 100% कैशबैक ऑफर हमने एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया था, अभी 12 बजे तक ऑफर लाइव है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा डेट। अगर आप अपनी सीट बुक करवाई थी हमारे टीम के थ्रू, आना, आपने सीट बुक करवा रखी है तो अपनी आज कंप्लीट पेमेंट करके अपना कोर्स का जो एक्सेस है वो ले लेना, ठीक है। तो जिससे कहीं नहीं की ग्रो कर पाओ। और जितने भी मेंबर जो अभी मीटिंग में देख रहे जो पार्ट नहीं है, और जो कहीं नहीं की घर वालों की बातों में आके नहीं बन पाए, कि मेरी मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं। तो भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज आप ग्रो नहीं करना चाहते। भूल जाओ कि 2026 या 28 में ग्रो करने वाले हो, बिकॉज आपको पता है कि आप कैसे ग्रो करने वाले हो, आपको पता है आपके लिए जरूरी क्या है। फिर भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो शायद फिर आप पीछे। अब देखो इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे भी जो बोलेंगे भैया मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मैं सिचुएशन नहीं है। भैया सिचुएशन को ठीक करना है, अगर आप ऑलरेडी महीने के लाखों रुपए कमा रहे होते क्या मीटिंग को देख रहे होते? इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे होते आप। यस सुनो, अगर पैसा नहीं है तभी तो काम करना है, पैसा नहीं है तभी तो काम करना है, और पैसा नहीं है तो भैया अरेंज करो, ठीक है।
पैसे इकट्ठे करो। जब तक सीखोगे नहीं, ग्रो नहीं करने वाले, वरना 9 to 5 की जॉब में चले जाओगे। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। बहुत दिन हो गए से सेशन नहीं मिला, मीटिंग हुई तो अच्छा लगा सर। यस बिल्कुल सर, मेरा मेंशन नहीं उठाते, अरे मैं सबका कर दूंगा, टेंशन मत लो। वेरी सपोर्टिव पावरफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आपके मैसेज देख के मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ। और मैं मेरा केवाईसी के बाद प्रोसेस नहीं हुआ, मेरा केवाईसी कर हो जाएगा, मैं डोंट वरी, टेंशन मत लो। और हाँ, आपने जिनके थ्रू भी ज्वाइन किया है, आपके जो मेंटोर है, जहाँ सबसे पहले आपने उनसे चीजें डिस्कस करो, केवाईसी कैसे करनी है, लॉगिन कैसे करना है। ठीक है। गरिमा मैम को मैसेज करते हो तो मैम देखो बहुत बिजी रहते हैं, रिप्लाई सबको मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट पेपर मैसेज कर दिया करो। ठीक है, सभी को रिप्लाई मिलता है, मोस्ट ऑफ द हमारी पूरी कोशिश हम सबको रिप्लाई करें, बट फिर भी जहां से अपने क्रेडिट कहता हूँ उनसे डिस्कस करो। हमारे जितने भी टीममेट हैं, आपको लगता है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, देन हमें मैसेज करो सर स्टोरी। तो गन्ने वाली स्टोरी पूछ रहे हैं सब। अरे यार देखो, याद दिलाया। गन्ने रूबी जी बोल रही गन्ने वाली स्टोरी तो सुनना, सुननी है बताओ, सुनना चाहती हूँ। काफी लोगों के आ गए मैसेज। क्या बात है, मतलब ये तो पता था देखो आपको गन्ने वाली स्टोरी क्या है ना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, गन्ने वाली स्टोरी चलो मैं बता देता हूँ। गन्ने वाली तो ध्यान से सुनना। सभी ने गन्ने का जूस पिया है कभी ना कभी तो, गर्मियों के मौसम में। कैसा हो ना, अच्छा लगता है, टेस्टी है। काफी लोग बिहार से होंगे तो वहाँ पे तो गन्ना बहुत लगता है। चलो, गन्ने का जो गन्ने की जो स्टोरी ना वो जॉब से मिलती है। किससे मिलती है? प्राइवेट जॉब से मिलती है। अब कैसे मिलती है, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो समझ जाना, मैंने भी किया है। अब जब गन्ना होता है सबसे पहले, अब जब गन्ने का जूस निकालने वाला क्या करता है सबसे पहले, गन्ने को पहले साफ करता है। पहले वो लेके आता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, जैसे जॉब में क्या होता है, पहले आप इंटरव्यू देने जाते हो, सेम उसी प्रकार से गन्ने जूस बेचने वाला पहले गन्ना लेके आता है। पहले उसकी सफाई करेगा, उसको बढ़िया तरीके से। करता है ना, करता है सभी को, करता है ना, उसको बढ़िया तरीके से साफ करेगा, उसको ना बढ़िया तरीके से रखेगा गाड़ी के अंदर, फिर उसको लेके जाएगा। अब जॉब में क्या होता है, आप पहले इंटरव्यू दे के आते हो, इंटरव्यू देने के बाद बढ़िया कपड़े पहनते हो, बढ़िया तरीके अच्छे टाई बेल्ट लगा के बढ़िया ऑफिस जाते हो ना ऑफिस। सेम उसी प्रकार से गन्ने को भी रखा जाता है, कहाँ पे, मशीन में। जब जूस नहीं निकलता उससे पहले जूस बाद में निकलेगा। ठीक है। अब होता क्या है, अब गन्ने का जूस जब कोई जूस पीने आता है तो क्या करता है वो जूस निकालने वाला, पहले गन्ने को वो साफ करने के बाद मशीन में देगा। ठीक है। जैसे ही वो मशीन में देगा थोड़ा सा जूस निकलेगा, भाई साहब वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो दोबारा उसको मोड़ेगा, फिर वापस से गन्ने की मशीन में देगा, फिर थोड़ा और जूस निकलेगा, फिर भी चुप नहीं होता, फिर वापस उसको मोड़ेगा, फिर थोड़ा और जूस निकालेगा, फिर भी वो नहीं मानता, फिर वो उसको दोबारा से मोड़ता है, तोड़ता है, और नींबू और लगा देता है, नींबू। नींबू लगाने के बाद क्या होता है, वहां पे पुदीना और डाल देगा, फिर उसको और मशीन में फिर और जूस निकालता है, फिर भी नहीं रुकता, फिर भी नहीं, लास्ट में जाके वापस और मशीन में डालता है, उसको कसता है कि भाई और जूस निकालूं, और लास्ट में जाके कचरा हो जाता है। जॉब में क्या होता है, आपका बॉस आपको बुलाता है, ठीक है, बढ़िया टाई बेल्ट लगा के सुबह जाते हो, शाम को पूरे दिन काम करवाता है आपसे, 8 घंटे 12 घंटे, जो बोलेगा सुनते हो, कुछ बोल भी दिया सुन लेते हो, मजबूरी है, क्योंकि भैया पैसे नहीं आएंगे घर कैसे चलेगा। और शाम को आराम से थके आ रहे घर पे आते हो, थक जाते हो पूरे, आते वाइफ से झगड़ा कर लिया, बच्चों को डांट दिया, फिर भी बॉस नहीं मानता। बॉस फोन करता, भैया 10 बजे नहीं 9 बजे आना, 9 बजे चल जाते हो, फिर आपसे बोलते हुए ओवर टाइम करना है, 12 घंटे काम करवाता है, नहीं मानता, फिर और काम, पूरे महीने आपको निचोड़ता है तगड़े तरीके से, पूरा जूस निकाल लेता है पूरे महीने में आपसे। पूरा जूस निकालने के बाद लास्ट के महीने में थोड़ा सा पैसा आपके मुंह पे मारता है, पकड़ो भैया ये, खुद ही कमा लेगा अच्छा, लेकिन थोड़े से पैसे आपके मुंह पे मार देगा वो। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, सही बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, मैं भी फेस कर चुका हूँ। पूरा जूस निकालने के बाद आपको थोड़ा सा पैसा मिलता है, और फिर अगले महीने सेम रूटीन। कौन फील कर रहा है भाई साहब, फील कर रहे हो? तो भैया गन्ने की कहानी ये है, अगर आपको जॉब नहीं करनी, गन्ने वाली लाइफ नहीं चाहिए, तो भाई अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। और बॉस क्या करता है फिर, बोनस के नाम पे क्या देगा, कुछ नहीं, मिठाई का डब्बा, दीपावली पे सोन पापड़ी का डिब्बा होता है ना, सोन पापड़ी का डिब्बा थमा देगा कि भैया ये पकड़ो, प्रमोशन आपको नहीं किसी और को देगा, जॉब छोड़ दोगे, जीरो पे आ जाओगे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो जितने भी हमारे बीच में महानुभाव हैं जो जॉब करने का सोच रहे हैं, ठीक है, जॉब करना बेकार नहीं है, लॉन्ग टर्म तक जॉब करना वो बेकार है, लॉन्ग टर्म तक उस पर डिपेंड रह जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना। जॉब में एक्सपीरियंस मिलता है, मैं तो बोलता हूँ जॉब सबको करनी चाहिए, थोड़ी बहुत दुनियादारी के बारे में पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक करना वो बेकार है। तो गन्ने की स्टोरी कैसी लगी सभी को, मजा आया कुछ?
अच्छी लगी? तो ये स्टोरी अपने तक मत रखना, 3 दोस्तों को सुनाना। आपके जो जॉब करने वाले दोस्त हैं उनको एक कहानी जरूर सुनाना। पता है वो क्या बोलेंगे? चुप हो जा यार। वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो पसंद है ना डेली। जैसे गन्ने को जूस निकाला डेली, वही जॉब में होता है। सर पूरा समझ? विजुअलाइज करा दिया आपने। तो फील कर लो भाई, ये होता है। आपके पूरे महीने जूस निकाला जाता है जॉब के अंदर। मैं खुद भी 2.5 साल जॉब कर चुका हूँ, और ये बहुत एक ट्रैप है बहुत बड़ा। अब निकल सकते हो, निकल करने के लिए आपको देखो एक्शन लेना पड़ेगा। कंफर्ट जोन, टारगेट, रिस्क लेना पड़ेगा। जॉब छोड़ना एक रिस्क है। हमारे बीच में जिनके ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की, माँ बाप की, भाई रिस्क लो। मैं ये नहीं बोला कि जॉब छोड़ घर बैठ जाओ, ऐसा नहीं, काम ही नहीं कर रहे। जॉब के साथ में कुछ नई चीज सीखो, एक साइड इनकम सोर्स बिल्ड करो। जब उससे उतना पैसा आने लग जाए साइड इनकम से, उस दिन जॉब को छोड़ दो। अपने जो इनकम आ रही है उसको बिल्ड करो। डिजिटल शिक्षा को पहले जॉब के साथ में कर सकते हो आप धीरे धीरे। जैसे आप इनकम करते हो फुल टाइम करो। और यहाँ पे तो डेली बेसिस पे इनकम पॉसिबल है। डेली के 10,000 20,000 रुपये कमा सकते हो, क्योंकि हमने कमीशन बहुत हाई दे रहे हैं। हमारे जो पैकेज है डिजिटल प्रोमासी, उस पर कमीशन बहुत हाई है। 6,000 रुपये सिंगल डे का, 12,000 भी कमा सकते हो, 18,000 भी कमा सकते हो डेली। बस आपको सिस्टम को फॉलो करना है। समझ में आ गया? तो आप में से कोई है जो जॉब करने का सोच रहा है? समझ में तो आ गया होगा, सही कह रहे हो सर। जरूर सुनूंगी। रियलिटी ये, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। बिल्कुल बादल जी सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। जॉब में बहुत बुरा हाल हो जाता है। समझो मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने, मुझे याद है मैंने 2018 में जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद में 7 साल कैसे निकल के पता नहीं चला। लेकिन मन मर्जी के मालिक है, कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। अच्छी ये लग रहा है। सर जॉब से डीएस में फुल टाइम करना है। देखो, जब जॉब जो जो काम कर रहे हो आप गनी सर, उसके साथ में डीएस डिजिटल शिक्षा को बिल्ड करो। अच्छा अपना एफर्ट लगाओ। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसी महीने अगर आपने अच्छे से टाइम दिया, एफर्ट लगाया, चीजों को सीखा, इसी महीने जो जॉब से इनकम आ रही है ना उसको बीट कर दोगे आप। बीट कर दोगे। फिर उस इनकम को अगर लगता है कि भाई कॉन्फिडेंस आता है कि यस, कि मेरे को पता चल गया कि कैसे पैसा आता है, तो उसको फुल टाइम बिल्ड कर सकते हो। मैंने भी ऐसे किया था स्टार्टिंग में। आप कर सकते हो बिजनेस के अंदर। ठीक है? मैं ये नहीं करे कि जॉब छोड़ के बैठ जाओ, बिजनेस भी नहीं करो, ट्रेनिंग में आ नहीं रहे हो, लॉस आपका ही है। तो अगर टाइम है, फ्री रहते हो, तो फुल टाइम बिल्ड करो। तो डिजिटल शिक्षा आप सभी के लिए रेडी है, और अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और हाँ, एक टारगेट लो इस महीने का, सबसे बड़ा टारगेट सिमिलर ट्रिप का। किसका है? सिमिलर ट्रिप का। 45,000 रुपये कमाने हैं, 45,000 की इनकम करनी है। कुछ भी करना पड़े, कितना भी एफर्ट लगाओगे, करना ही है। ओके? ये कर दिया, 26 में तो फोड़ दोगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कहीं भी दिक्कत आएगी, ट्रेनिंग, बेटर से बेटर ट्रेनिंग लाने में, बेटर से बेटर सपोर्ट देने में हम लोग आगे रहेंगे। 25 कैसा भी गया, 26 में बेटर से बेटर चीजें मिलने वाली है। सर मुझे जल्दी से ग्रो करना है डीएस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ग्रो करने वाले हो, डोंट वरी। तो सेशन को करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तो आज हमारा डे 1 है, और अच्छी बात है कि आज 1 जनवरी है। और फुल रोड मैप मैं शायद कल या परसों में दे दूंगा आपको। फुल रोड मैप से पहले सत्यम, उससे पहले फाउंडेशन ट्रेनिंग है हमारी, गरिमा मैम सेंड करेंगे, उसको पूरा देखना स्टार्ट कर देना। आज ही लिंक मिल जाएंगे जिन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है। और इस मीटिंग में कोई है जिसने सीट बुक कराई है बट पेमेंट नहीं किया? कोई है आप में से जिसने ओनली फॉर टीम से सीट बुक करवा रखी है बट पेमेंट नहीं किया था? आप में से कोई है? तो भाई जितना हो सके जल्दी अपना कंप्लीट इनरोलमेंट करो, क्योंकि कोर्स मिलने के बाद ही ट्रिप वो जो क्वालिफाई कर पाओगे आप। ठीक है? सर सर घर पे कोई दिक्कत नहीं, राजकुमार कल कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो जितने भी मेंबर जो अभी मीटिंग में हैं, जिन्होंने सीट बुक करवा रखी है, और आज ऑफर की लास्ट डेट है कैशबैक ऑफर की, इसकी जो लिस्ट है कल या परसों में आ जाएगी, किसका नाम आया, किसका लिस्ट में नाम आ रहा है। ठीक है? उसकी लिस्ट हम रिवील कर देंगे, लेकिन 12 बजे तक। और आज से ही अपने टारगेट बनाओ। ठीक है? कुछ बुक्स मैंने बताई थी, आप सभी को याद है कुछ? एटॉमिक हैबिट, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द सीक्रेट, ये सारी बुक पढ़ लेना, पढ़ना चालू कर दो। आपका दिमाग को चाहिए भी, आपको डोज चाहिए, तभी इनकम होगी। तो इन सभी की फोटोज हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, मैम शेयर कर देंगे, तो ऑर्डर कर लेना। सर मैंने एक बुक पढ़ती हूँ रोज, बहुत बढ़िया। अगर पढ़ते हो तो आप ग्रो करोगे। सर मैंने एक लिंक दी। बार ना दोबारा से रिपीट कर दीजिए। सभी के ना पर्सनल भी मैसेज आ रहे हैं मुझे कि शिमला ट्रिप कैसे क्वालिफाई करना है। तो शिमला ट्रिप के लिए सबसे पहले 7 डेज की जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है ना, वो ही आपको हेल्प करेगी। तो वो करना जरूरी है।
जब आप वो उसे कर लेंगे, कोर्सेज देखेंगे, तो उसी से ही आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा। सबसे पहले टाइम है, जो फाउंडेशन ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं उसको अच्छे से, उसको ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे कंप्लीट मत करना कि रिकॉर्डिंग देखनी है। उसको विजुलाइज करना है, क्या बताया जा रहा है, क्या सीखना है, क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड समझना है, उसको पूरा समझ गए। उसको पूरा समझना है कि मैम क्या सिखा रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ ट्रेनिंग में, हमारा पर्पस क्या है, हम क्या बिल्ड करना चाहते हैं। समझ गए। तो सर ट्रेनिंग को वन मोर थिंग, रिकॉर्डिंग है तो उसे स्किप करके मत देखना, कहीं ऐसा हो कि रिकॉर्डिंग है चलो इसको फटाफट भगा भगा के देखा। हाँ रिकॉर्डिंग पूरा है तो प्रॉपर पूरा देखना, नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर पूरा देखना है। फ्री टाइम में देखो, ऐसा नहीं कि आराम से काम भी कर रहे हो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठोगे, प्रॉपर इसको सीरियस लो। देखो मान के चलो, मैं आप सवाल पूछता हूँ, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो मान लो 50 लाख रुपए लगा के, आप सीरियस हो जाओगे ना, आप ऑफिस भी जाओगे काम भी करोगे, यस नो, क्योंकि पैसा लगा है। तो यही मान के चलो आपको, आपको जो डीएस कम्युनिटी का पार्ट बने, आपका खुद का बिजनेस है यहाँ पे। डिजिटल शिक्षा मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम सबका प्लेटफॉर्म है। आप ऑलरेडी 70% के पार्टनर हो हमारे। कितने? 70% के पार्टनर हो आप ऑलरेडी हमारे। आपको पता है ना कमीशन मॉडल, सभी को समझ में आ गया ना। 70% के पार्टनर हो ऑलरेडी आप कमीशन के अंदर जो मिलेगा आपको। तो आपको पूरा प्लानिंग करना है कि डिजिटल शिक्षा में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे ब्रांड, आप अपना खुद का ब्रांड बनाओ। और कंपनी भी सपोर्ट करने वाली, कंपनी भी ग्रो करेगी। कल को आप महीने के 2 लाख रुपए कमाते हो, किसका नाम होगा? मुझे भी प्राउड फील होगा, कंपनी का भी नाम होगा, और आपका भी नाम होगा कि यार आप इनकम कर रहे हो। समझ में आ रही बात? तो 45 हजार रुपये कमाने हैं, फाउंडेशन ट्रेनिंग को देखना स्टार्ट कर देना, केवाईसी सभी कंप्लीट कर लेना। और हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप पे जल्दी रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो घबराने डरने वाली कोई बात नहीं है, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, कोई अर्जेंट बेसिस होता है टेक्स्ट कर दिया करो। अगर मैं कॉल नहीं उठाऊं तो मेरे पास देखो बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करो। सबसे पहले मेरे को मैसेज करने से पहले आपके जो अपलाइन है पहले उनको मैसेज करो, गरिमा मैम को करो। फिर लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, देन मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, क्योंकि मैं बेटर से बेटर चीजें आप सभी के लिए बनाने में बिजी रहता हूँ कि आपको सपोर्ट कैसे किया जाए, ट्रेनिंग को और कैसे बेटर बनाया जाए। तो मेरा पूरा फोकस आपको ग्रो करवाने में है। बाकी हमेशा मैं सपोर्ट करूंगा, टीम सपोर्ट करने वाली है, और डीएस फैमिली आपके साथ में है। केवाईसी के लिए आईडी होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल केवाईसी के लिए आईडी होना चाहिए। तो मीटिंग को करते हैं क्लोज। ओके, इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर देना सर, मुझे भी तो कल तक मिल पाएगी रिकॉर्डिंग। आपको रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी, व्हाट्सअप शिवानी बंद है आज ना मिल जाएगी। शिवानी का? हाँ सभी को रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी। ओके, जिनका भी कंप्लीट पेमेंट नहीं हुआ है तो आज कंप्लीट पेमेंट भी कर लेना। ऑफर की लास्ट डेट है, मौके बार बार नहीं आते, अगर आपने निकाल दिया ना तो फिर शायद आपको दोबारा मौका ना मिले, है ना। इस बात का ध्यान रखना, कैशबैक ऑफर की लास्ट डेट है। और जितना जल्दी इनरोलमेंट करोगे आपको कोर्स मिल जाएगा, आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। 2026 मिलके साथ में ग्रो करते हैं, मार्केट में नाम बनाते हैं। ठीक है, तो इस जर्नी में हम लोग साथ देंगे एक दूसरे का, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। बाकी मिलके करते हैं काम। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। ध्यान रखो, सेलिब्रेट करो, फैमिली को सपोर्ट करो। ठीक है, और जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करो। बाकी करते हैं साथ में काम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैम कुछ बोलना चाहते हो? वो सर बस यही है, मेरा पर्सनल वो जो व्हाट्सअप है ना जिससे मुझे ट्रेनिंग शेयर करनी है वो भी ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। बिल्कुल, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। आज वाली ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी 12-1 बजे तक ग्रुप में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, रिकॉर्डिंग को भी देख लेना दोबारा। और हाँ, जो जो टारगेट बनाए थे गोल्स, 3 तरीके से मैं 3 लेवल बताए, टारगेट कैसे बनाने पूरे लिखोगे। ठीक, कब चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, प्रॉपर लिखने वाले हो। ओके, और माइंडसेट पे काम करने वाले हो। जो भी लिंक, ध्यान रखना, मैं कोई भी यूट्यूब का लिंक, कोई भी ट्रेनिंग अगर मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ उसको सीरियसली देखना है पूरा, क्योंकि मैं वही चीज शेयर करूंगा जो आपके लिए जरूरी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।